गिर के संभलना भी मुझे बखूबी आता है, बुझकर जलना भी मुझे बखूबी आता है, जलकर बुझना भी मुझे बखूबी आता है। यूँ तो लिखता हूँ मैं अपनी किस्मत खुद अपने ही हाथों, मुझे सारी महफ़िलों का अंदाज़ बदलना आता है। ये जो आपने कुछ पंक्तियाँ सुनी है, ये एक ऐसे व्यक्ति का बखान करती है जिन्होंने रतलाम शहर में रहकर कहीं दूर शहरों में अपने नाम की छाप छोड़ते हुए जा रहे हैं। इसी के साथ में आप इन्हें एक एज अ डांसर, एज अ एक्टर, एज अ राइटर के तौर पे भी पहचानते होंगे बखूबी। देन इसके साथ ही ये कई अपने साथियों और बच्चों के साथ में भी एक नई मंजिल की और उड़ान भरते हुए जा रहे हैं। तो आइए आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं मिस्टर कमलेश पाटीदार जी से। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए यहाँ, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आप काफ़ी लंबे समय से ब्रेक पे थे, तो ब्रेक पे थे तो उससे हेल्थ इशू वगैरह हुआ था, तो क्या कारण क्या रहा ऐसा हेल्थ इशू जो इतना लंबा समय हो गया ब्रेक में? एक्चुअली हाँ, मेडिकल कंडीशन पे था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ओके। और क्योंकि जब इंसान ठीक होता, स्वस्थ होता, तो उसको बहुत ताकत होती है अपनी, अगर हेल्थ सही है उसके पास में। तो बहुत सारे टाइम ऐसा लगने लगा कि यार अभी क्या होगा, और बहुत कुछ ऐसे चीज़ें अप डाउन होने लगी लाइफ में, क्योंकि कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, संघर्ष हम कर ही रहे हैं साथ में। अगर बॉडी अगर साथ नहीं दे तो बहुत तकलीफ़ें आ जाती है। तो ज़्यादा डिटेल ना करते हुए ये था कि मुझ जैसे इंसान को, जैसे हम लोग हैं जो रेगुलर काम करते हैं या फिर काम करना जिन्हें पसंद है जी, तो गलती से अगर कोई सी चीज़ की वजह से भी उनको बैठना पड़ जाए तो पसंद नहीं है। और फिर ऐसा इतना लंबा टाइम जिसमें आप अपने बॉडी से भी आप नहीं चीज़ कुछ कर पा रहे हो, आपको साथ नहीं दे रही है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो बड़ा परेशानी वाला होता है। और इस जगह पर बस मुझे उस टाइम तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई कि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पता नहीं मतलब कहीं ना कहीं कुछ कैसी क्या गलती हो गई तो हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमें पता चल जाता है तो हम उसको सुधार सकते हैं। तो मैं कोशिश किया मैंने कि अपनी इम्यूनिटी पावर को का ध्यान रखा जाए। और कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ गई थी कि बहुत ऐसा फील हो रहा था कि यार अब क्या होगा, है ना। ऐसा हेल्थ इशू जो हुआ जो वर्कलोड के कारण हुआ या फिर कुछ और ऐसे? अब है ना एक्चुअली मैं जब तक अब जैसे बीमार होता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी। जब मैं बीमार था तब बहुत दिमाग में चला कि रीजंस निकाल रहे थे हम लोग, क्या शायद इस वजह से हो गया है, शायद इस वजह से हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि मतलब हम अब जैसे काम करते करते यार बॉडी को ओवर एग्जॉस्ट कर दिया हमने, और अगर टाइम पर अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। और हुआ क्या था कि मुझे एकदम से इतना अचानक कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कुछ हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि दवाइयाँ ली, डॉक्टर्स को दिखाया, सही हुआ, फिर से काम पर लग गया। सही होने के बाद नसीहत नहीं ली कि थोड़ा सा मैं हेल्थ पे ध्यान रख लूँ। जब तक आप सही हो ना, मेडिसिन लेनी थी। हाँ मेडिसिन ली। लेकिन क्या होता है कि मेडिसिन के अलावा मतलब अगर आप जैसे ही आपकी तबीयत खराब हुई है या फिर आपको कुछ ऐसा हो तो उसके हिसाब से आपको रहना पड़ता है। जैसे आप नॉर्मल हो तो ओवरलोड कर सकते हो, है ना, एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। पर जैसे ही अगर कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, तो फिर आपको क्या होता है कि उसके हिसाब से मेडिकेशन के साथ साथ आपको रेस्ट भी करना पड़ता है, डाइट भी लेनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि मेरी एक, अब इसको क्वालिटी भी बोल सकते हैं और कमज़ोरी भी बोल सकते हैं, कि जब काम करने निकलता हूँ तो फिर मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि हमको पानी पीना है कि कुछ करना है, वो निकल जाता है। और वो चीज़ मुझे सब लोग चिल्लाते भी है। और एक इंसिडेंट ऐसा है कि जनरली बच्चों को घर में जैसे कुछ हो जाता है या फिर कुछ हो रहा तो, या फिर मतलब लड़कों को जैसे हमारी एज वाले किसी को क्या बोलते हैं कि थोड़ी मेहनत किया कर, थोड़ा काम किया कर। तो जब मैं बीमार हुआ था तो जब मुझसे कोई मिलने आता थोड़ी मेहनत कम किया कर, थोड़ा कम काम किया, तो बड़ा हंसी आ रही थी जैसे आपको आ रही है। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। पर हाँ ये है कि ठीक है, काम करना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। नहीं, वो एफर्ट्स आपके दिखते भी हैं क्योंकि ओवरऑल जैसे सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल्स वगैरह हैं, काफ़ी कुछ वीडियोस वगैरह आती हैं, हम देखते हैं एफर्ट्स आपके उसमें दिखते हैं कहीं ना कहीं। हाँ। और उस अकॉर्डिंग जैसे जो हेल्थ इशू हुआ वो थोड़ा शॉक्ड था। हाँ। क्योंकि जब आपसे भी तो घर पे विजिट वगैरह किया था तो जो सुनने में आया कि हाँ ये चीज़ हुई है, तो एग्जैक्ट वो क्या हुआ था वो जानना चाहते हैं। हाँ एक्चुअली मुझे पहले पर तो कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें पता चलती जैसे हम लोग, क्योंकि होता है यहीं पर ही ऐसा ही है कि हम डॉक्टर के पास गए तो ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, सारा चेकअप करवा लिया, कुछ नहीं हो रहा था। फिर तो एकदम से वीकनेस आई, वीकनेस के बाद में थोड़ा सा मुझे
2-3 दिन में एडमिट रहा, फिर सही हुआ, ऐसे करते करते बहुत लंबा टाइम हो गया। और लास्ट जो 2-2.5 महीने में लगातार जब एडमिट रहा, तब एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि यार अब क्या होगा, मतलब अब तो सारा काम रुक गया है, सब कुछ, तो टेंशन बढ़ने लग रही थी। तो उस टाइम पर ऐसा था कि मुझे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन की वजह से क्या, पहले तो पता चला नहीं, और पता चला तो वो सही हुआ। और फिर बाद में जब मैंने दूसरी जगह बताया, बड़ौदा में दिखाया, तो पता चला कि उसका ट्रीटमेंट हमको इतना लंबा लेना पड़ता है, 14 डेज लेना पड़ता है। मैं 5 डेज लिया था। तो जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा किया। तो सारे डॉक्टर ने हेल्प तो की, लेकिन पता नहीं मेरी तरफ से हो गई होगी कुछ कमी, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आफ्टर दैट जब बड़ौदा गया और सारी चीज़ें पता चली, 14 डेज का ट्रीटमेंट चला, और अभी सभी ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी बेटर है। हाँ, अकल भी आई, ठोकर लगने के बाद जैसे अकल आती है ना, तो वैसे आई कि थोड़ा सा अपने टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए, और डाइट और सभी चीज़ें रखनी चाहिए ध्यान में। और जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो चीज़ तो है, पर वो भी क्या है कि उस फेज में नहीं है हम कि बिल्कुल प्रॉपर सब सिस्टमेटिक है कि अभी इस टाइम पर ये होगा, उस टाइम पर होगा। आप प्लान क्या करते हो, उस बीच में क्या आ जाता है, और आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आप अवॉइड नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते कि यार मैं ना अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकते। और जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो काम करते करते क्या होता है कि कोई भी आते ही है कि चलो अभी हमारा ये भी करो, वो भी कर दो, तो मना करना नहीं होता है ना। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो भी, मैं सीख रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नो बोलना सीखे। नहीं, उसमें बहुत बार फंसा हूँ। और इनफैक्ट ऐसा भी फंसा हूँ कि डे नाइट खाना पीना सोना सब छोड़ा है। और ऐसा भी हुआ है जब मतलब थोड़ा पहले की बात बता रहा हूँ कि वेडिंग्स में हमने 2-2 3-3 रातें नहीं सोए, क्योंकि सिर्फ रतलाम की बात नहीं है, रतलाम से आसपास भी सिखाते हैं, यहाँ से वहाँ तो ट्रेवल कर रहे हैं, फिर वहाँ से वहाँ, तो घर तो है ही नहीं, वहाँ से किसी और के यहाँ, फिर वहाँ पर, फिर वहाँ से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और ओवरऑल जब मैंने अभी निष्कर्ष निकाला, तो ऐसी तबीयत जब भी खराब होती है जब आप एक्स्ट्रा ही कुछ ज़्यादा कर देते हो अपने हाथ में। मतलब एक तरीके से हम लोग ज्यादती बोलते हैं ना, किसी के साथ ज्यादती कर दी, तो आपने अपने बॉडी के साथ ज्यादती कर दी। वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग क्या यंग है और हमारी बॉडी अच्छी काम कर रही है, तो हमें लगता नहीं है कि अरे यार चलो कर लेंगे, ये यार कुछ नहीं हो रहा। और जब होता है ना, जब वीकनेस आती है, सब कुछ रियलाइज होता है, हर एक एक सीन आपको दिखता है, आपको उसकी वैल्यू पता चलती है कि लाइफ की वैल्यू क्या है, आपको कैसे मतलब बिहेव करना चाहिए अपने खुद के साथ में, क्योंकि हम सबका ध्यान तो रख लेते हैं बट हमारा ध्यान नहीं रखता है, तो वो प्रॉब्लम है। पर अभी सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, और डॉक्टर्स ने भी बोला है कि हाँ सब बढ़िया है और आप करो, तो बैक टू वर्क आपका हो। थोड़ा सा ये बोला था कि हाँ मास्क वास्क लगा के रखो, अभी आप थोड़ा वीक हो, थोड़ा सा हाइजीनिक तो यूज करना पड़ेगा, तो आपको कुछ रहना नहीं चाहिए, बाकी आप काम में काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी फिलहाल इतनी वीकनेस वगैरह है या फिर नहीं? अब मैं ठीक है, अभी मेडिकेशन है, अभी मेडिकेशन पे मतलब चल रहा है अभी सारा, तो अभी ठीक है। सभी फिलहाल काफ़ी कुछ चीज़ें हम आपकी देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपकी मूवी भी आने वाली है, देन ओवरऑल काफ़ी शूट्स वगैरह भी हमने आपके वीडियोस वगैरह देखे हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं रिप्राइज वगैरह। तो थोड़ा सा रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस आपके तौर पे रहता है? मतलब रील और रियल अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे लिए दोनों रियल ही है। अच्छा, दोनों रियल है और बड़े मज़े आते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि हर चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि अगर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, है ना, कि मुझे मल्टीपल कैरेक्टर हैं आप, तो अब जैसे अभी जो प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं, तो अब खुद ही कर रहे हैं, तो हर चीज़ उसमें करना है, मतलब बिल्कुल बॉटम से, कि राइटिंग से लेकर सारी चीज़ें, तो इतना कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ है रील और रियल। रियल में भी मैं यही चाहता था कि ऐसा रहे, और रील में भी वही है, तो उसकी वजह से फ़ायदा ये है कि मतलब बड़ा अच्छा लगता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, चाहते हैं आपको, और बात भी करते हैं। कभी दोस्तों के फ़ोन आ जाते हैं तो वो बोलते कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे हर दूसरा बंदा मिलके बोलता है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, और या फिर कोई ऐसा बोलता है कि मैं उनको जानते हैं। तो दोस्त, अभी जैसे मैं बीमार हुआ ना, तो उस टाइम पर जब पता चला दोस्तों को, क्योंकि दिवाली भी बीच में आ गई थी, तो जब उस टाइम पर पता चला तो फ़ोन आया तो अरे यार, और नहीं तो अच्छा कर रहा है और ऐसा, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और फ़ायदे बहुत हैं, आप कुछ करते हो ना, मेहनत करते हो, उस चीज़ के फ़ायदे बहुत दिखती है, तो वो उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। मतलब हॉस्पिटल में गए तो अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छा मतलब सब लोग बात करते हैं, तो लेकिन नहीं अरे आप तो ऐसा, तो बड़ा अच्छा लगता है, लाइक थोड़ा सा फेम फील होता है। हाँ, अच्छा लगता है वो, मतलब वो हेल्पफुल है। तो अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कुछ समाज में अपनी तरफ से, क्योंकि फेम एक वो भी होता है कि आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, मतलब कि ठीक है आप फेमस हो रहे हो, फेस से दिख रहा है, पर हाँ अरे तो नहीं यार, ये वो चीज़ नहीं है इसमें।
तो वो अलग चीज़ है। और ये जो है अगर आप कुछ अच्छा करते हो, कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, तो फिर रिस्पेक्ट भी वैसी रहती है। तो वो है, वो चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। देन इसके अलावा थोड़ा सा हम स्टार्टिंग पे चलते हैं आप, जैसे कि लाइक आज आप मल्टी प्ले रोल कर रहे हैं। देन जो शुरुआत आपकी हुई है वो एज अ डांसर के तौर पे हुई है, तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? क्योंकि एक जैसे अगर डांसर कहें, एक्टर कहें, राइटर कहें, एक आर्ट तौर पे काफ़ी बेटर है, बट एक अपन थोड़ा सा मनी पैसों के तौर पे देखें कि आज की तारीख में घर वालों को ही चीज़ें बोलना कि मुझे डांसर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो होता है फैमिली से वो थोड़ा सा अलग रहता है। तो क्या आपका ड्रीम था डांसर एक्चुअली वगैरह में आना, या फिर ये तो बहुत अलग सी चीज़ है, क्योंकि मेरी एक शॉर्ट फिल्म है जिंदगी, जी? तो उसकी एक लाइन है कि जब हम छोटे होते हैं ओके। तो हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं हमारे सपने छोटे होने लग छोटे जाते हो हैं जाते हैं। और हम कहीं ना कहीं लाइफ में मतलब गुम हो जाते हैं, ऐसा है। तो शॉर्ट फिल्म है और वो कभी काफ़ी अप्रिशिएट किया था लोगों ने, उसी वजह से हम लोग इतना उस मूवी पर भी आ पाए। तो होता क्या है कि इन जनरली हमारे यहाँ मतलब मैं कैसे हमारे यहाँ बोलूँ, मतलब सारा ही समझ लो आप कि ऐसा होता है कि जब हम सच में भी मतलब जिस मिडिल क्लास से या फिर ऐसे कुछ फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो सपने तो सभी के बड़े होते हैं। देन मैंने ये कहीं आर्टिकल भी पढ़ा था कि बचपन में सारे बच्चे बोलते हैं जैसे कि मुझे ये बनना है, पायलट बनना है मुझे, तो मैंने बोला था पायलट बनना है। Okay. कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई लॉयर बोलता है, क्योंकि वो हमने कुछ रिलेटेबल चीज़ें देखी होती है, कहीं ना कहीं दिमाग में फिट हो जाता है, फिर मूवी देखी होती है, वहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब बड़े होते हो तो ना लाइफ थोड़ी टाइट हो जाती है, बिल्कुल ऐसी मुश्किल हो जाती है, टाइट होने लगती है, तो फिर क्या 10,000 रुपये पे आके रुक जाती है कि 10,000 रुपये की जॉब मिल जाए बहुत है। आई थिंक अब तो 10,000 पे नहीं, अब 15 पे रुकती है कि चलो 15 या 20 या फिर ऐसा कुछ मिल जाए। हाँ, बड़ा बेसिक सा बोल रहा हूँ मैं ना, मतलब क्या है कि आकांक्षा तो लोगों की बहुत होती है कि 50 मिले, 1 लाख रुपये ज़्यादा मिले, पर मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ पर आके रुके हुए हैं सारे लोग, और ये होता है क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो उस जगह पर जहाँ फंस चुका होता है इंसान, उसको फिर किया जैसे तैसे वो सेटलमेंट करने को तैयार होता है, वो फिर लड़ता नहीं है, वो चलो सेटलमेंट हो जाए लाइफ के साथ में कि चलो इतना मिल जाए तो मैं ऐसे करके गुजार लूँगा। तो गुजारना और जीने में डिफरेंस हो जाता है। और सेम तो मैं भी वहीं से ही बिलोंग करता हूँ, मैं भी वैसा ही हूँ, तो मैं कोई ऐसा अलग नहीं हूँ कि मैंने सोच लिया कि ना ही बचपन से लड़ूंगा मैं, तो ऐसा नहीं है। तो छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मैं नानी वाला जी। कि पहले ओम नमः शिवाय आता था ना, ओम नमः शिवाय, तो उसमें ना आग वाले शंकर भगवान धूमतना डांस करते हैं, है ना? सब आप झाड़ू लेके कुछ घर में डांसिंग वगैरह करते थे। अच्छा, आपने पता कर लिया। तो वो आता था, तो मैं ना ऐसे डांस करना चालू कर देता था। आधा डांस उनका होता था, आधे के बाद में वो त्रिशूल लेते थे और आग में ही रहते थे, तो मैं धूमतना ना धूमतना। तो ये मेरी नानी मुझे जब मिलती है तब मुझे ये स्टोरी सुनाती है कि ऐसा करता था धूमतना, क्योंकि वो अभी खुश है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। उनके फिर आसपास वाले लोग भी उनको आके बोलते हैं, वही चीज आज दिख रही है, तो काफी, तो वो बोलते हैं कि बचपन में ऐसा करता था, ऐसा करता है धूमतना, फिर कुछ नहीं मिलता था झाड़ू लेके चालू हो जाता था। तो शौक था, और डांस को मैं बचपन से चाहता हूँ कि यार मुझे डांस करना है। पर ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है यहाँ पर, मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं होता है, इतना बचपन से ही पता था कुछ करना है, इतना क्लियर था, रास्ता और मंजिल दोनों ही नहीं पता थी, कुछ करना है, बस गाइडेंस की रिक्वायरमेंट। हाँ, मतलब मालूम भी नहीं कि करना है, इट मीन्स कि मैं क्या डांस करूँगा, एंकरिंग करूँगा, एक्टिंग करूँगा या फिर बिजनेस करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। तो बचपन में ये था कि एयरफोर्स में जाऊँगा। ओके। तो पायलट बनना था और कुछ नहीं। 90% मुझे ही लगता है कि जितने भी किड्स है वो यही इन्फ्लुएंस होते हैं, कहीं से किसी का वीडियो देख के या फिर मूवी देख के। तो मैं मूवी देख के इन्फ्लुएंस हुआ। और कहीं ना कहीं पहले एक ऐड आता था कि वो डॉक्टर और ऐसे वो आर्किटेक्ट बन रहा, तो कोई मिट्टी का घर बना रहा, ऐसा कुछ आता था। तो ऐड में किसी ने पायलट बोला था, तो पायलट दिमाग में छप गया। और फिर मैंने अंदाज देख ली, बचपन में अंदाज देखी, तो उसमें अक्षय कुमार होता है, एयरफोर्स में होता, तो अपने को पायलट, और फिर वहाँ से एक कैटेगरी आ गई कि एयरफोर्स, तो वो फिक्स हो गया। और फिर वो लाइफ ने कुछ ऐसा घुमाया कि वो तो सब इधर उधर हो गया। और फिर उसके बाद में फैमिली, क्योंकि सब ऐसा कंस्ट्रक्शन फील्ड से, तो मैंने सोचा आर्किटेक्ट बनेंगे। ओके। तो वो नहीं, ऐसा कुछ प्लान करते करते रह गया। और 10th से फिर कुछ करना था, तो फिर समझ नहीं है मैथ्स ही लेंगे, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में अच्छा हूँ जी। तो फिर मैथ्स लिया। 12th हुआ तो वो बहुत घूम फिर के इंजीनियरिंग तक पहुंचा, कि वहाँ पर ऐसा था कि अब मेरे को वो दोस्तों के साथ BSc करना,
पर बीएससी के फॉर्म में कुछ ऐसा हुआ कि मैं लेट वेट हो गया ऐसा, तो बस नॉर्मल से कुछ कर लेंगे और बाकी तो अपने को डांस करना है, थोड़ा माइंड में चल रहा था। पर बैक ऑफ द माइंड ऐसा नहीं था कि मैं स्टूडियो खोल लूँगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो वो वहाँ से और टर्न हुआ, तो अब क्या करें, तो ऐसा प्लान करके इंजीनियरिंग भी नहीं हुई। मतलब लाइफ में जो भी चीज़ें होते गई ना, इंजीनियरिंग पे ड्रॉप की या फिर कंप्लीट है? जैसे प्लान करके कुछ नहीं हुआ, मैं बताता हूँ सारा कि प्लान करके कुछ नहीं हुआ है ना। स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में अब नहीं आया समझ में क्या करें, तो अब एक दोस्त जो 12th में पूरे साल मुझे सिर्फ पुट्टी पढ़ाया जा रहा था, 3D आ चुकी थी, मुझे क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, कोई पैसा लगाएगा नहीं अपने पीछे अपने को नहीं होगा अपने से। पर उसके भैया ने इंजीनियरिंग करी हुई थी और वो मेरे पीछे साल भर पड़ा, मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा, मैं ये बली में जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, दिमाग में उसने भर रखा था। उसने तो नहीं किया, मैं बीएससी करने गया, मेरा नहीं वहाँ हुआ, मैं इंजीनियरिंग चॉइस आ गई कि हाँ इंजीनियरिंग में सिविल अपनी चॉइस से लिया कि चलो कंस्ट्रक्शन फील्ड से तो सिविल ब्रांच लेते हैं, तो वो किया। तो वहाँ से इंजीनियरिंग में गए, इंजीनियरिंग 1 साल किया नहीं किया, और वहाँ थोड़ा मैं बाहर निकला, और वहाँ पर कॉलेज में थोड़ा सा ना डांस वांस करके थोड़ा फॉर्म हुआ, तो वो उसके पहले मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकला था। तो मैंने बहुत लेट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब कॉलेज के बाद में फिर क्या चलो डांस करते हैं, डांस करने के लिए गया, डांस करते करके ऐसे कुछ स्टूडियोज़ में मिला, उसका भी बताऊंगा मैं फिर आपको। अभी आपका आंसर कर देते कि हाँ, इंजीनियरिंग में गया, 2 साल गया, फिर चकाना छोड़ दिया। फिर फंक्शन आता है तो सब टीचर्स याद करते हैं, तो उसके लिए गए, बाकी फिर तो छोड़ ही दिया जाना। और फिर वहाँ से मैं अपने दोस्तों से 1.5-2 साल तक नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि स्टूडियो में आ गए। उसकी भी अपनी एक कहानी है, भले वो आगे बताएंगे। अभी आपका आंसर कर देते हैं कि वहाँ तक पहुँचे जी, और वहाँ ऐसे फंसे कि दोस्तों से नहीं मिले, और फिर वो वहाँ पर अप डाउन चलते रहा। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कोसा भी सही और बहुत कुछ बोला कि ये क्या कर रहा है, और इसमें कुछ नहीं होगा, इंजीनियरिंग कर रहा था वही कर अच्छे से, और उसमें अच्छा पैसा आएगा। पर मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलूँगा कि लाइफ में अब जब भी जो पूछोगे ना, तो लाइफ में जितना भी हुआ है वो सब प्लान कुछ नहीं है, प्लान कुछ नहीं, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, समझा मैंने, लेके बैठा उसको मैंने डिटेल किया, उसको एक्सपांड किया, और कि नहीं इसको ऐसा करेंगे ऐसा। और वो मुझे जब फील हो गया कि अंदर से दिखने लगता है कि हाँ, विजुलाइज होता है कि ऐसा हो गया, और अगर मुझे दिख गया अंदर से मतलब वो होगा अब, तो फिर वो अंदर तो हो जाता है, फिर उस पर करना होता है, फिर करने में भी अड़चने आती है, लेकिन वो हो जाता है। तो वो ऐसे करके सारी चीज़ें होने लग गई। योगेन सागर कॉलेज में आपने कितने डांसेस शो वगैरह किए, पार्टिसिपेंट किया, लाइक जैसे क्षितिज वगैरह होता है आई थिंक वहाँ पे? नहीं, अब छोड़ना क्यों है, जब आप करने लग गए जी, पहले फर्स्ट ईयर से ही हो गया था, तो हमारे इसमें वो भी एक मतलब डांसिंग भी ऐसा हुआ कि कोई और भी डांस कर रहे दोस्त, एक राज है, एक डीएमजे करके था, वो लोग तो वो एक एमजे परफॉर्म करता है, एक स्लो मोशन करता था, तो उन लोगों ने वीडियोस देख के आ चुके थे, और मेरे पास में सोर्स भी नहीं था दैट टाइम्स। रियल बात है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में भी आ गया, आप समझो कि कितना बड़ा हो गया मैं, तब भी मुझे टीवी ही नहीं था मेरे पास में, कोई टीवी देखो, मतलब ऐसा नहीं कि गरीबी है, मैं दादा दादी के पास रहता था, तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि वो क्या आप देखना, मतलब बहुत बाउंड करके कि इतनी बजे सोना है, इतनी बजे खाना है, टीवी नहीं देखना है, प्रिंसिपल्स थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो नहीं कर पाया, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलता। वो स्लो मोशन कर रहे हैं, तो वो के अंदर की आग, क्योंकि बचपन से है कहीं ना कहीं, बोला ना बीच में गुम हो जाती है, तो डांस फिर है ना, उनको देख रहा है ये भी कर रहा है, और वो सब दोस्त जैसे ही और सब कुछ। तो अब क्या हुआ, इंटरनली जो बिल्कुल क्लोज दोस्त हो ना, अरे तू भी तो करता है, तो दोस्त का ऐसे होते हैं, तू भी तो करता है, अरे जाना कर दिया पुश, अरे ये भी करता है, कर लिया परफॉर्म, तो हाँ, तो अब नाम हो गया कि 2-3 लोग ये हैं तो डांस करते हैं, तो कुछ भी फंक्शन आया चालू हो गया, कुछ भी फंक्शन आया चालू हो गया। तो सबसे ज़्यादा पुश किसने किया? हाँ, डांस के लिए हाँ, दोस्त मेरे हिसाब से पुश नहीं करते हैं, वो धक्का ही दे देते हैं है ना, तो वो पुश वगैरह नहीं है। लाइक जीत राजा जी, धीरज जी सक्सेना, जीत का पुश भी नहीं कहेंगे, जीत का अलग कंट्रीब्यूशन है। जीत का ऐसा है कि वो खुद ही डांस करता है, तो साथ वाला है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो वो फर्स्ट ईयर जब मिले थे तो ब्रांचेस अलग अलग थी, है ना, तो वो मैकेनिकल ब्रांच, हाँ ओके। तो हुआ क्या कि उन्होंने कुछ अलग परफॉर्म किया, हमने अलग परफॉर्म किया, नजर में आ गए, फिर दोस्ती हुई, और क्या होता है कि अपने जैसे लोगों से दोस्ती फटाक से हो जाती है, और क्योंकि उसके मतलब हम लोग सिर्फ डांस में नहीं, ऐसे भी बहुत काफ़ी सिमिलर है, तो बस फिर अच्छी क्लोज हो गए, अच्छी दोस्ती रही। तो उसके बाद में हमने मतलब हमारी जोड़ी से हमने बहुत डांस किए, साथ में भी किए। उसके बाद में हमने कुछ कॉलेज के ऐसे कुछ फन डांस भी किए जो टीचर्स के डायलॉग्स पे उल्टा ऐसा बना के, तो वो फिर हिट हुआ, तो उससे क्या नज़र में आ गया सबकी कि नहीं आ रही है, तो फिर कुछ होगा तो पहले से बोलेंगे आपको,
तो वहाँ से हम जो 2-3 थे, जीत की बात नहीं कर रहा हूँ ना, जो मैंने जिनको देखा था उनको लगा कि यार ये कर रहे हैं, उनके लिए ये हो रही चले और तू कर यार, जैसे क्लास की छुट्टी हुई है ना, बसेस में बैठना है, उसके पहले ग्राउंड में खड़े, तो अरे तू वो कर यार, वो स्लो मोशन कर यार, तो वो स्लो मोशन करता और सर्कल में खड़े और सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके। अब क्योंकि मैंने कोई ऐसा कुछ पकड़ा ही नहीं, परफॉर्मेंस नहीं किया, स्टाइल ही नहीं पकड़ा कुछ ऐसा कि मेरे को कोई बोले, तो अंदर से तो क्या यार आता है, पर फिर मैंने इंटरनली सबको पकड़ा, क्योंकि उस टाइम तक भी ऐसा था कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, और क्योंकि निकला ही नहीं बाहर, जैसे मैंने बोला, तो इंटरनली दोस्तों के इस राज को मिला, कोर्स से मिला, फिर वो जो 6 महीने निकल गए फर्स्ट सेमेस्टर, सत्यजीत से भी मिल गया, तो जीत से अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, स्टूडियो वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो कर रहे हैं कॉलेज में या फिर किसी घर जाके थोड़ा बहुत निकलने को मिल रहा है, कॉलेज में आए हैं तो पढ़ाई के बहाने ही निकल रहे हैं थोड़ा, तो वो फिर निकला, उसके पहले नहीं निकला था बाहर। जैसे कॉलेज से आपने जो बताया अभी डांसिंग स्टूडियो तक का, तो वहाँ पे हेल्पिंग तौर पे कौन आपके साथ मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट वगैरह करता था, इंस्पिरेशन के तौर पे? एक्चुअली ना नेम बहुत सारे हैं, और अगर मैं एक मिस कर गया ना तो क्या होगा कि उनके साथ में ज्यादती हो जाएगी कि नहीं यार ये मेरा नाम तो लिया नहीं, क्योंकि वो देखेंगे। और तो मतलब इतनी सी बात है कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको पहला स्टेप देना पड़ेगा, और आपने अगर पहला स्टेप दिया ना, तो दुनिया हेल्प करेगी। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, और आपको हेल्प करेंगे, मतलब कहीं भी किसी न किसी पॉइंट पे हेल्प करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और इसके साथ में आपको ये देख लेना कि यार मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। अगर उस सीख को आपने सही जगह पे अप्लाई कर दिया, मतलब ऐसा नहीं हर कहीं कर दिया, लेकिन अप्लाई कर दिया, तो बड़े मज़े आएंगे लाइफ को करने में, क्योंकि वो सॉल्व होती है। लेकिन उसके लिए मेन है कि आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप नहीं निकले ना, कोई भी नहीं दरवाज़ा खुलेगा, पर आपने किसी को अपना आइडिया शेयर करो, भैया ये करना है, ये करना है। तो मेरा ऐसा हुआ कि जैसे जीत है ना, राज है, TMJ है, मेरे दोस्त है, सुभाष है, शेलू है। अब शेलू के जो बड़े भैया हैं वो इंजीनियरिंग में थे, हम लोग जब एंटर हुए वो लास्ट ईयर में थे, है ना, तो वो फिर चले गए, तो उनसे बातचीत हो गई। अब बड़े भैया का साथ ऐसा कभी मिला नहीं कि कोई मुझे गाइड करे, तो उनको मैंने एज भैया ही, मतलब हमारी तो दोस्ती भी हो गई। तो अब उनमें उनका कनेक्शन ऐसा है हमारा कि भाई भी हैं, दोस्त भी है, वो बड़े भी हैं, तो मैं भैया ही बोलता हूँ, सारी चीज़ें ना। उनका नाम रोहित है वैसे, तो राज भैया बोलता हूँ। और मेरी जितने भी यूनिट है, जितने लोग मुझसे जुड़े, किसी को नहीं पता कि उनका नाम रोहित है। उनको सभी पता है कि राज भैया है ना। तो उनका बहुत हेल्प रही, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प रही, और अभी तक मतलब वो बैकबोन बन के खड़े साथ में। जीत साथ में डांस के टाइम पर पूरे टाइम साथ रहा, क्योंकि स्टार्ट में फिर साथ में सिखाना है या फिर कुछ करना है, तो उसका कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से। वो मस्त बोला, उसको डांस करना है, उसको डांस करने में पसंद है, पर हमने बुला ले कि भाई यार अभी सिखाना है, मैं अकेला हूँ, तो फिर कपल कैसे क्या सिखाऊँ, आ गया। तो हमने एज ए कपल सिखाया दोनों ने साथ में, तो बड़ा फन रहा, वीडियोस भी क्रिएट किए, तो मज़ा आया। और मैं हमेशा से ढूंढता था कि डांस करने वाले कोई मिलेगा ना, अपने को लगता है कि मेरे जैसा कोई मुझे मिला तो अपन साथ में मिलकर कुछ पार्टनर तौर पे अगर कोई, तो बहुत सारे इन्वेंशन हुए सच में भी। मतलब जैसे जीत तो दोस्त में मिल गया, और फिर मेरे यहाँ पर कोई आया, कोई किसी काम से आया, कोई किसी काम से आया, लेकिन मैंने डांस देखा नहीं, इसके अंदर ये चीज़ है। मैंने बोला ना कि सही जगह से सही चीज़ उठा लेना, तो मेरी ये आदत है। मैंने वर्कशॉप ली, कहीं मुझे बच्चा मिल गया, ये मैंने कहा फ्री तुम आओ, पर ये करेगा, मतलब बच्चा कोई कहीं डांस देखने मिल गया, अच्छा ये लड़का करता है, अरे कौन है, मिला, तो ऐसे करते करते हाँ थोड़ा और अच्छा बढ़िया बनता है। तो मेरे साथ जो मतलब पहले जो लड़कियां होती थी जो डांस करते थे और बहुत रिस्पेक्ट करती है मेरी, तो अभी कुछ की शादी हो गई, कुछ के बच्चे भी हो गए, और अभी उनके बच्चे के फोटो देख के मुझे उनकी मेरी एक लाइन याद आती है कि क्योंकि वीडियो बनाओ, मतलब वो था कि वीडियो बनाना चाहिए हमने, वैसे तो वीडियो बनाओ। मैंने कहा कि हमारे तुमने सुना होगा ना कि अरे हम भी डांस करते थे, तुम्हारे जैसे थे तो हम ऐसा डांस करते थे, तुमने सुना होगा ना, पर दे हैव नो प्रूफ नहीं है ना। मैंने कहा तुम आज से तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम तुम्हारे पोते पोती खेल रहे होंगे ना, उनको बोलोगे, वीडियो बताएंगे, इतना विजुलाइज करवाता हूँ स्पार्क के लिए, जरूरी भी है वो चीज़, जस्ट डू इट, क्योंकि आसान नहीं है, टैग देना पड़ता है, पसीना पसीना हो जाता है इंसान। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो वीडियो मेरे पुराने हैं ना, जब तक मेरी हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि मैं देता हूँ एनर्जी स्टार्ट में, और वो एनर्जी में उनके साथ में क्या होती है, थोड़ा सा बन नहीं पाता, आगे पीछे हो रहे हैं, वो रगड़ के आखिरी के टेक में वो सही होते हैं, जब तक कहीं ना कहीं मेरा एक्सप्रेशन मिस हो जाता, ये हो जाता। और उस वीडियो से भी फिर मैंने सीखा कि मेरा हाथ ऐसा हो गया था, मेरे हाथ ऐसे दिख गए थे, तो ये चीज़ें बहुत सीखने को मिलती है। तो उनको मैं ये बोलता था कि जब दादा दादी बन जाओगे ना, तब वो वीडियो देखोगे तो तुमको उसकी वैल्यू पता चलेगा, तुम
रोक के बोल सकते हो देखो ये मेरे सर है, ये देखो हमने डांस कर रखा, तुम क्या डांस करो ऐसे, तो तुम बोलोगे तो तुम पे बिलीव भी करेंगे नहीं यार मेरी दादी है। किया है। तो इतना लंबा लेके जाता हूँ उनको और वो देता हूँ कि यार इस टाइप से आपको सोचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अरे ये नहीं है, मतलब एक्सक्यूजेस बहुत हैं बहुत ज़्यादा। और जितनी आराम से चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे रतलाम में जैसे आप देखोगे इंदौर जाओ या फिर आप फिर मुंबई जाओ, तो किसी चीज़ के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है दूर तक, है ना, तो उनको वैल्यू भी है उस चीज़ की। अब यहाँ पर क्या हुआ, अच्छी सी सिटी है, मस्त, बहुत प्यार से लोग रहते हैं आसपास, सारी बहुत चीज़ें जल्दी से मिल easily जाता gaining हो है, जाती तो वहाँ है। पे मट्ठा बना हुआ था। वहाँ क्या हो जाता है कि अरे क्यों, मतलब क्यों आजा, मेहनत नहीं हो पा रही, तो वो किया ही नहीं, देखा ही नहीं, उनकी गलती नहीं, किया नहीं, देखा नहीं, एफर्ट्स नहीं मतलब लगाए। रतलाम में मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे अब सेंटर में अपना स्टूडियो है, जी। मतलब बहुत दूर है। मैं कहा ये दूर थोड़ी ना है, City दूर of क्या the बोलते center हैं, आप point कहीं है, जाओ, वहाँ पे अपना नहीं रतलाम है ही कितना बड़ा, आप कहीं से जाओगे आप 10 मिनट में आराम से सेंटर में पहुंच जाओगे ना, इतनी जगह में आ जाएगा, है ना। और आप बोल रहे हो दूर है, आपको उस चीज जगह की वैल्यू नहीं हो रही है कि यार ये जगह कितनी प्यारी है, मालिक बहुत इजीली सारी चीजें मिल रही है, वरना मिलता ही नहीं है, कितना बड़े दूर शहरों में तो 15-20 किलोमीटर तो सिर्फ ट्रैवल ही हो जाता है। ट्रेवल ही हो जाता है। सिर्फ ट्रैवल हो और जाता 15-20 बोल रहे हो, आप मुंबई चले जाओगे तो वहाँ और जितना आप ज़्यादा इंदौर है। नीमच यहाँ से ट्रेवल करते हो उतना तो वहाँ पर उतना तो रोज मुंबई डेली के में हो लिए जाता है, डेली वो हाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। देन जैसे कि अभी आपने बताया कि डांस स्टूडियो आपने कैसे क्या स्टार्ट किया बच्चों को, तो इसमें फैमिली या फिर फ्रेंड्स वगैरह ने अप्रिशिएट वगैरह कितना किया, देन किसी से इंस्पिरेशन वगैरह मिली या फिर नॉर्मली जो आपने अभी बताया उसी तौर पे अपना डांस क्लास चालू हुआ? नहीं ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ, कॉन्फिडेंस कोइंसिडेंस के तौर पे। हाँ मैंने, अब मैं बताऊंगा आपको तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि अरे फिर के स्टूडियो कैसे खोल लिया आपने। तो जैसे ही अर्ली कॉलेज में मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने कुछ स्टूडियो भी गया कहीं, है ना, आसपास में ज्वाइन किए, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि वैल्यू नहीं है, जैसे है ना कि डांस हाँ डांस क्या है, डांस करते हैं अरे मतलब इज्जत नहीं है, ठीक है। और अगर काम किसी ने अच्छे से नहीं किया तो मुझे पता चल रहा था कि अरे घर घर जाके सिखा रहे हैं, महिला संगीत जो होता है ना, और वहाँ पर टाइम को लेके ऊपर नीचे उनसे हो गया कुछ, तो मेन जो बंदा है ना उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता है, तो पीछे बोलते हैं, बहुत गलत तरीके से बोलते हैं। तो जो गलती कर रहे थे ना, तो उनकी बात मुझे सुनने में आ रही थी कि यार इनके बारे में तो ऐसा बोल रहे हैं, अरे है ऐसा थोड़ी ना करना है, मैं घर घर जाके थोड़ा ना सिखाऊंगा, और ये मैं ऐसा मैं डांस वांस थोड़ा, आई लव डांस, पर मैं, और टीचिंग भी मुझे पसंद है, पर मैं ऐसे घर में किसी को सिखा दिया, जैसे आप जब ना कॉलेज का, तो कॉलेज में हमने अलग अलग क्रिएट करा कुछ कुछ, तो वो सारा करना है, लेकिन मैंने कहा डांस क्लास खोल के और ऐसा कुछ थोड़ा ना करना है मुझे, और घर घर जाके सिखाना नहीं थोड़ा ना करूँगा। तो एटीट्यूड ऐसा होता है हमारा, क्योंकि मैंने सुन लिया ना ऐसा कि यार ये तो उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं यार, सुन लेते हैं तो थोड़ा क्योंकि मैं सा वो उनके mindset किसी के स्टूडियो चला गया और उन्होंने कहीं सिखाया, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, और कहीं हमारी गलती भी होती है, ये भी वो बोल सकते हैं, तो उनको इस तरीके से बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि जो भी बुलाते हैं, जैसे बहुत सारी अच्छी फैमिलीज हैं, जैन फैमिली है, लेकिन दे आर रिच, है ना, तो वो तो ऐसा समझ लेंगे काम वाला बराबर डांस वाला, या फिर है ना, काम वाला टेंट वाला डांस वाला, तो उनके लिए कहीं बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको लिए तो बराबर ही, उनको इतना, और वो करेंगे भी क्यों, क्योंकि अगर आपने कुछ पर, क्योंकि दुनिया बोलने को रेडी है, आप कितना भी अच्छे से कुछ कर रहे हो, लेकिन आपने ऊंच नीच किया, आपने अपनी बना के उतना नहीं रखा, तो करेंगे लोग। तो मेरा टोटली मैंने एग्जैक्टली मैंने अपने आप से बोला, मैंने ये थोड़ा ना करूँगा, बिल्कुल दैट टाइम वो एटीट्यूड। डांस क्लास नहीं थी, अपनी स्टूडियो ओपन नहीं किया था, तो जब आप अच्छा करते हो ना, तो स्टूडियोज कहीं जाते हो तो वो आपको बुलाते हैं, जैसे कि मुझे भूख है अच्छे डांसर्स की, तो उनकी हेल्प हो जाएगी, उनका शोकेस रहेगा कि इनके डांस क्लास में ये भी है, ऐसा ऐसा, तो कोई पैसा नहीं ले रहा मुझसे, लेकिन वहाँ बुला रहे, तो वो ऐसे कुछ हुआ। अब ना इस बात में मैं ये भूल गया कि आपने पूछा क्या था। नहीं, डांस क्लास कैसे स्टार्ट होती है? डांस क्लास जैसे जो आपने स्टार्ट किया ना, हाँ, तो वो कैसे क्या? ओके 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 ओके, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधे अब, कि जब मैं उन स्टूडियोज पे जाता था, तो वहाँ पर क्या एक लेडी मिली मुझे, ओके, तो एक कॉमन फ्रेंड जो मतलब मुझे भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो मैं क्या उस जगह पर जाना स्टार्ट किया था, तो फिर मैं बंद हो गया, फिर एग्जाम्स चालू हो गई, तो उस गैप में वो भी आए शायद, मतलब एजेड थे, एजेड मीन्स कि हाँ बाल बच्चे वाले थे, अच्छे बड़े थे, तो वो क्या करते थे कि स्कूल में क्या होता है कि लेडी है मतलब डांस दे देंगे, तो वो क्या करते थे कि स्कूल में डांस सिखाते थे, और वो उस स्टूडियो पर आके उनसे सीखते थे, और वो फिर वो स्कूल में सिखाते थे। ओके, तो वो चाहते थे कि मतलब मुझे, और फिर क्या होता है कि ज़्यादा बार बार ऐसा होता है तो वो मिल नहीं पाते हैं, है ना, तो फिर वो हाँ, तो उनसे वो नहीं, तो वो जो दोस्त था ना, उनने बोला कि यार ये बहुत अच्छा डांस करता है, तो ये आपकी हेल्प करेगा, तो ये करके उन्होंने मुझे उनसे मिलाया, तो मैंने मिला, मैं ठीक है, मतलब ओपन है कि यार मैं तो ऐसे नॉर्मली ऐसे सीखने सिखाने थोड़ा सा घूमने फिरने डांस करने आ रहा हूँ, तो ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा।
तो उनने फिर उनका माइंड हुआ विद इन अ मंथ कि मुझे क्लास खोलना है, और वो मेकअप भी करते थे। जी। तो मेकअप का भी तो उन्होंने सोचा कि मैं मेकअप भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, तो मैं क्लास खोलती हूँ। तो अब उनको क्या कि मेरा भी काम अच्छा लग गया, तो उन्होंने सोचा कि आप मेरी हेल्प कर दोगे क्या? वी आर ऑलवेज रेडी, है ना, मतलब ना कहना नहीं मेरे आता। आसपास वाले ग्रुप में था ना, हम लोग सबका ऐसा कि रेडी है अपन, हाँ ठीक है, हेल्प करने में क्या है। सही। और स्पार्क भी आ गया यार, एक स्टूडियो मिलेगा, स्टूडियो मिलेगा कि जहाँ मैं बोल सकता कि हाँ मैं भी सिखाता हूँ, क्योंकि उनको ऐसा है कि कुछ ऐसा ऐसा आ गया सिखाने का, तो वो इतना जानते ही नहीं है डांस के बारे में, तो कैसे करेंगे। और मैं जिसे खुद को भी नहीं आता था डांस, कर दूंगा, सब सिखा दूंगा, क्योंकि खुद परफॉर्म कर रहे थे, थोड़ा बहुत सिखा रहे हैं छोटा मोटा घर में, या फिर घर के भाइयों को, कजिन को, या फिर कॉलेज में। तो खुद का डांस अलग होता है, और ओवरऑल सिखाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये भी सिखाना, वो भी सिखाना, वो भी हर एक चीज़ है। कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, दादाजी की एज वाले भी आते हैं, उनको भी सिखाना पड़ता है, संगीत में सिखाना पड़ता है। छोटा बच्चा आ गया, उसको समझ में नहीं आया का, उसको सिखाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल, और उसको परफॉर्म करवाना है स्टेज पर, और स्टेज पे कचरे करवाएगा तो आपके कचरे होंगे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन दैट टाइम मतलब ऐसा होता है कि जितना हमें किसी चीज़ के बारे में कम पता होता है, हमें लगता है कि आई नो एवरीथिंग, जी, है ना। तो उस टाइम ऐसा लगता है, पर फिर जैसा उसमें जाते हैं तो अभी पता चलता है कि यार अभी कितना बाकी है सीखना, अभी कितना, अभी राइट नाउ भी बोलता हूँ कि भले ही राइटिंग हो जाए, एक्टिंग हो जाए, सब में कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। यहाँ पे क्या मुंबई में भी कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी कर रहे हैं जो दिन रात ये चीज़ करते हैं। तो फिर भी मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ और मुझे कितना सीखना है, और वो भूख है। तो उनके साथ स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने का हाँ बोल दिया। उनके लिए हमने स्टूडियो की प्लेस ढूंढी, जो अपना शहर सराय है उसका स्क्वायर कॉर्नर पे, वो प्लेस ढूंढी, और वहाँ पर हमने ढूंढी कर ली। अब नहीं मिला, रोड से निकल गए, कुछ नहीं किया। कुछ अगर करना है तो मेरा हमेशा से उस टाइम से भी यही रहा, लेके निकल जाओ। कुछ नहीं करा, गाड़ी पार्क करी, मतलब बाइक रखी, और 2 दोस्त, मैं और एक और दोस्त है रोहित, डीजे रोहित है ना, जिसको अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है रोहित, है ना। तो रोहित और हम लोग रोड पर निकल गए, जगह है आपके यहाँ, जगह है आपके यहाँ, जगह है, और उस कॉर्नर से होके निकले। और वो जो है ना मामू थे, वो मामू बोलते हैं उनको, हम सभी बोलते हैं मतलब, तो मना कर दिया उन्होंने भी। और उसी भी जगह ढूंढते ढूंढते एक बंदा मिल गया। कहाँ चाहिए? हाँ, अरे मैं करवा दूंगा। ब्रोकर था, ब्रोकर। तो ऐसा क्या, ऐसा था मतलब भाई लोग, नहीं, हाँ समझ गया बिल्कुल ऐसा था ना। तो मैंने बोल दिया। अब वो आंटी ने क्या अटकाना चालू कर दिया। अब एग्रीमेंट होने की बात हुई, तो अरे कल करते हैं ना, कल सैटरडे आ गया, एग्जैक्ट लाइन है ना शनिवार, अरे शनिवार तो चीठा दिन है, अभी नहीं करते हैं। फिर बोलते हैं, फिर वो चलो वो भी छोड़ा। मंडे आया, तो मंडे को बोले मेरा पेमेंट आने वाला था, अभी आप कर दो ना। तो वहाँ पर फिर मुझे अपने राज भैया ने बचाया जी, कि यार ये लेडी है ना, अभी से इतना नाटक कर रही है, कमलेश जम नहीं पाएगा। पर हुआ क्या कि मेरा ऐसा है कि किसी चीज़ में गए, आप मेरा क्या सभी का ही होता होगा कि किसी चीज़ में उतर गए तो फिर क्या ऐसा लगता है कि यार मज़े आ रहे हैं, ये भी कर सकता हूँ। फिर उसके अंदर उतरने के बाद में उसकी डिटेलिंग पता चलती है ना, मज़े भी आते हैं। ऑलरेडी डांस तो करना ही है, तो उस जोन में चला गया कि डांस तो मैंने विजुलाइज कर लिया कि मेरी क्लास में सिखाऊंगा ऐसा वैसा, और वो वहाँ पर वो टूट रहा था। भैया ने ड्रीम्स देख लिए थे, भैया बोले खोल ले सिखाना। तो अब अपन उनको नहीं लेते हैं, विदाउट लेडी अपन करते हैं अपन। तो हमने स्टार्ट किया, कार्ड वार्ड भी उनका कार्ड और हमारा कार्ड, अभी भी मेरे पास कार्ड है वो उनका, पीछे मेकअप का, आगे हमारा स्टूडियो, और उनका नेम भी है उसमें, और मेरा नेम भी, ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए कि हाँ ऐसा कोई भी है। और मैंने कहा ना अपने को पैसा लग रहा ना कुछ लग रहा है, ऐसा करके ठीक है अपन सिखाएंगे, और थोड़ा मुझे भी जगह मिल जाएगी। और वो वहाँ से ऐसे करके क्लास स्टार्ट हुई। तो मैंने नहीं सोचा कि मुझे डांस क्लास स्टार्ट करना है, वो ऐसे डांस क्लास खुली, और फिर वहाँ से और भी फेरबदल हुए लाइफ में कि चेंजेस हुए, फिर और पार्टनर बने, और फिर दूसरे किसी को हायर किया हमने, सारी चीज़ें हुई। वो भी डिटेल जानना है क्या आपको? तो फिर मैं वो बताऊँ, कोई इशू नहीं है, स्टार्ट ऐसे हुआ। ओके, उसके आगे फिर और है कि हाँ फिर वो स्टार्ट तो हो गया, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि नहीं आता है, डांस करना आता है, क्लासेस चलाना नहीं आता है, तो बस खोल लिया। पर उसके साथ में ये था कि हमारे पास में भैया और हमारा एक प्लान था कि ये बंदा है, एक और मैं बता ही देता हूँ फिर, तो काय के लिए फिर रोकना है ना। तो अभिलाष भाई है, अभिलाष ठाकुर, तो वो उस टाइम पे क्या स्ट्रगल कर रहे थे, हिमालय में सिखा रहे थे जी, है ना। तो वो ग्वालियर के, इंदौर में उन्होंने ट्रेनिंग ली, और वो यहाँ आ गए रतलाम में। और वो जिस जगह पर रह रहे थे तो उसका बहुत ज़्यादा रेंट दे रहे थे, और वो रोज़ हमको वहाँ उसके उस जगह पर मतलब होटले पे बैठे मिल जाते थे, और बातचीत तो चालू हो गई थी, अपने को तो सबसे मिलना है, तो बातचीत तो थी।
तो उदास सा बैठा रहता था। अब शाम को स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है कि जितना सैलरी में आ रहा है उतना घर भी निकल जा रहा है। तो हमने एक बार उनसे बोला कि यार अपन साथ में मिलकर करते हैं, तो भाई ने ऐसे कर दिया, एग्जैक्ट ये किया। तो हम खुश हो गए कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं। तो हम दोनों ने फिर साथ में स्टार्ट किया। तो इसमें हमने जो नाम रखा था वो अलाइव था। सॉरी, अलाइव, अलाइव, ALIV है ना, ALIV। तो वो रखा था। फिर इन्होंने बोला कि नहीं आप तो, क्योंकि ये परेशान हो चुके उस जगह से, तो बोले कि एक काम करो, आप तो मुझे हायर कर लो एज अ कोरियोग्राफर और आप ही रखो जो भी करना है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना करना, हमें तो प्लान भी नहीं था कि डांस क्लास चलाना, लेकिन आप चला रहे थे तो उससे हाफ से भी कम प्राइस में रेंट में हम लोगों ने वो जगह ले रखी थी। तो मैंने इतना ही रेंट है, और रेंट है, लोकेशन देखो आपके बिल्कुल चौराहे पर, उसमें बहुत बहुत फायदा भी हुआ उस जगह से। तो फिर मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं करते हैं, और आप कर रहे हो तो फिर तो ऐसे अडॉप्ट हो गया नेम विजन, है ना। तो वो हम लोग सीधे के सीधे यहाँ पर आ गए, और फिर हमने 2-2.5 महीने काम किया नहीं किया, और फिर वो भी स्कूल में लगे, फिर संगीत भी चालू, अच्छी क्लासेस चली। फिर उनको आया कि मुझे ना एल्बम सॉन्ग बनाना है जी। और इन बिटवीन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक कपल सीखने आ गए, तो अच्छी क्लास लोग थे, और जब सीखने आए तो हम मेरे साथ में ऐसा हो गया कि है ना, हड़बड़ा गया। क्योंकि होता क्या है कि एक प्रॉपर डांस, अगर आपको सालसा करना है, कपल करना है, तो आप देख के नहीं सीख सकते जब तक आप डांस अच्छा नहीं करते हो ना। तो और यूं भी आपको पार्टनर चाहिए अगर उसको सीखना है तो अब क्या है कि कॉन्फिडेंस है, तो मैं थोड़ा घबरा गया। और फिर ये बंदा कहीं और बिजी हो गया था, इंडियन के एक और कोई स्कूल में टीचर थे जो नए शायद किसी की, क्योंकि ये जा रहे थे तो किसी और को लगाया हो, तो वो आए फाट, और वो फिर मुंबई से आए थे वो भी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना 1 2 3 डा जो करवाया उन्होंने, और उसके पहले मैं ऐसा हो रहा था और उन्होंने करवा दिया। मैं वहीं खड़ा, मैंने सारी चीज़ देखी, मैंने कहा नहीं कमलेश सीखना है। आफ्टर दैट मैंने डांस सीखा। सालसा के चक्कर में मैंने डांस भी फिर सीखा, कि उसके पहले ट्रेनिंग नहीं थी। ऐसे ऐसे इधर उधर जा रहा था, डांस कर रहा था, खुद से कर रहा था, थोड़ा यूट्यूब से सीख रहा था। वो मेरा एक पॉइंट था कि नहीं यार कमलेश सीखना चाहिए, मतलब पहले भी था कि सीखना ही है, पर वो मैंने कहा ये मेरे को ऐसे खड़े नहीं होना है किसी के सामने कि कोई ऐसा अगर मैं ऐसा हो जाऊँ। और आज की बात है कि जब भी कोई कुछ भी लेके आ जाता है, मतलब क्या होता है कि अब तो ऐसा फैल गया है कि कुछ भी आ जाता है आपके सामने, डांस कि आ गया फॉर्म हो गया। तो ये मेरी पर्सनल टॉक है ऊपर वाले से मेरी, मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि मैं उनसे बात करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बोलता हूँ आप देख लेना, बस मैं कुछ नहीं करता हूँ, फिर वो हो जाता है बस। तो कोई नई चीज़ आ गई, मतलब कैसे समझाऊँ आपको, एग्जाम्पल नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, जैसे लाइक कि घूमर लेके आएगा तो बिल्कुल ऐसा करना है, और वो एकदम लेडी वाला, और वो घूमर राजस्थानी, और हम तो रोज तो ना करते हैं, वहाँ जाना पड़ता है उसमें। तो वो सीखी, तो उसने मुझे इतना सिखाया ना डांस ने, मतलब इसलिए मैं अपने किड्स को, मतलब अपने स्टूडेंट्स सारे सबको बहुत बोलता हूँ कि उनके पेरेंट्स को बोलता हूँ कि कुछ सीखे ना सीखे, कहीं डांस के लेवल पे जाए नहीं जाए, लाइफ में मैं इतना सिखा दूंगा ना इनको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किसी कहाँ पर बिहेव करना, कैसे खड़े ना, और सीखना कैसे। मेन चीज़ तो वो है कि सीखना कैसे। तो वो मेरे साथ ऐसा ही रहा, और वहाँ से उसके साथ में काम हुआ, फिर वो बाहर चले गए। तो वो मेरे ऊपर फिर, वो तो सालसा वाला तो चलो निपट गया, मैं निकल नहीं पाया, लेकिन वो बाहर चले गए तो 1 महीने मेरे ऊपर आ गई। तो फिर लड़के क्लासेस लेना, तो ये तो मैं कर ही रहा था, मैं कर लिया। वो जैसे ही आया तो मुझे ये फील हुआ कि यार जब अकेले भी काम हो जाता है यहाँ पर, तो फिर 2 लोग क्या, मैंने कहा आप आ गए अब मैं जाऊँगा। तो उस दिन क्या हुआ कि ऑटो कैड होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग हम सिविल करते हैं, मैकेनिकल में भी सब में सीखना ही पड़ता है। तो कैड के लिए मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए, कॉलेज वाले इंदौर चले गए, है ना, और मुझे बोल रहे हैं, पर अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस गया। क्लास है, मैं नहीं छोड़ सकता, रेंट लग रहा, और आज छोड़ा तब 2 महीने के लिए, वापस मुझे उसको कंटिन्यू नहीं करा, या तो वो जगह नहीं मिलेगी, या फिर वो बैनर निकल जाएगा, फिर से मैं उसको खड़ा नहीं कर सकता, सामान कहाँ जाएगा। तो चलती चीज़। और ऊपर सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा क्लास में ना 2-4 महीने बाद फिर ना 1-2 महीने का रेंट बाकी रह गया था, और भाई साहब तो चले गए थे, और गर्मी भी चली गई। अब समर गया, बच्चे गए, रेंट बाकी दिया नहीं। तो अंकल, मेरी बातचीत हमेशा अच्छी रहती, तो किसी ने मुझे चाँचू कुछ नहीं किया, लेकिन इतना तो पता है कि यार किसी का छोड़ नहीं सकते, चलाया। और उस 1-1.5 महीने में कुछ ऐसे 7-8 एकदम से स्टूडेंट है, तो मजदूर से थे, वो हुए, वो आए, पैसा आया, मैंने रेंट भर दिया। मैंने बोला अब मैंने बराबर कर दिया है, रेंट कोई रिमेनिंग नहीं रहा है, अब आप देखो मैं जा रहा हूँ। और मेरे दोस्त उन 10 दिन हो चुके थे बाहर जाए ऑटो कैड करने के लिए, 28 डेज समथिंग ऐसा कुछ कोर्स था। हमने कहा मैं अब आऊँगा और मैं सीखूंगा तो क्या होगा, तो चलो बात करवाएंगे, ऐसे करो। मैं निकल गया, दादा को बोला, तो दादा ने एग्री कर दिया, क्योंकि पढ़ाई के काम से था तो चले गए। वहाँ जाकर मैंने डांस सीखा।
ओके, तो ऑटोकेट किया नहीं किया? हाँ नहीं किया एक्चुअली, वो आंखों की प्रॉब्लम की वजह से भी करने गया और करते करते वो मुझे पता चला कि यार आंखों में बहुत दिक्कत है, ये इतना नहीं हो पा रहा है अभी। तो और फिर क्या हुआ कि जब मैंने फिर भी मतलब एडमिशन ले लिया था, वो क्लास जो ज्वाइन की ना, तो अब वो 2-3 दिन हुए, तो मैंने कहा यार सालसा तो मॉर्निंग में सिखा रहे हैं मैम, तो मुझे दिमाग में तो था कि मैं वहाँ पर मैं पछताया था, वहाँ पर मुझे एक हार मिली थी, मुझे वो चीज़ तो सीखनी है और मैडम सुबह सिखाते हैं। तो मैंने कैसे किया डांस, मैं कैमरा में देख रही हूँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा अब 1-2 दिन में इतना अच्छा नहीं करते सब, ऐसा सब अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। और मैंने कहा ठीक है, 2 दिन में 3 दिन में मैं कैसा कर रहा हूँ ये वो, मैम मैं सोच रहा था सुबह आ जाऊँ, क्योंकि सुबह की अलग फीस लगती है और फीस कौन दे, पर जब आप अच्छे करते हो ना तो लोग, अब मैं बोला ना कि आपको जाना पड़ता है, हाँ अभी तो नहीं, राखी के बाद से आ जाओ। फिर से नई क्लासेस चालू हुई, मैं गया। अब बात नहीं मानूंगा, पहला सालसा मैंने सीखा फर्स्ट वीक और अच्छा गया और मैंने सबको ऑब्जर्व किया। सेकंड जो हुआ मेरा बेस्ट हुआ, वहाँ पर सीनियर्स भी थे, मेरे लिए तालियां बजी। और जो हमारे गुरु हैं महेंद्र सर, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो उसका गाना था, अरे चांद वाला गाना यार, मैं गाना ही भूल गया, कोई बात नहीं याद आएगा तो बताऊंगा। तो वो बड़ा मज़ा आया, मतलब वो ऐसे हुआ ना एक्सप्रेशन वगैरह, तो वो चांद करके कुछ गाना था, मैं गाना ही भूल गया। तो वैसा इस टाइप से कुछ मेरा स्टार्ट हुआ। फिर वो वहाँ से गए, फिर कॉलेज का काम चालू हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल कुछ आने लगे, तो वापस रिटर्न आना रहा। तो 2-3 महीने का कोर्स किया था, 2.5 महीने करा, 2.5 महीने के अंदर में मुझे आना पड़ गया और फिर आ गया। सर्टिफिकेट अपने बाद में जाके लिया, आए वापस, तो भाई साहब को और कुछ आ गया था कि अब ये गाने बनाओ वो गाने बनाओ, तो इनका ये वो कहता कि यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। तो वो स्टूडियो मैं अकेला बच गया और सीख के आया था, तो एनर्जी बहुत थी बॉडी में भी, मतलब टाक 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 सब बज रहा, सब चल रहा, मजा आ रहा था। तो नहीं मतलब ऐसा ही ना, एक एक चीज़ आपकी चलने लगती, इतना आप मतलब पसीना बहा देते ना, वहाँ मेहनत बहुत होती है। वाली फैक्ट्री है वो, ऐसी जगह है कि वो तपा देंगे आपको। और वही उस कंडीशन की वजह से मैं जा ही नहीं पाया ऑटोकेट करने के लिए, कुछ थकी इतना जाते थे, सुबह भी जाने लग गया, शाम को भी। और मेन चीज़ क्या है कि वही प्रॉब्लम मेरी कि ज़्यादा खाने में शौकीन हुई नहीं, तो सुबह सुबह खाना हो नहीं रहा, दिन भर वहाँ कर लिया, तो वीकनेस तो ही बड़ा ऐसा हो गया था। आज भी मेरा फोटो है, बहुत खतरनाक दिखता हूँ मैं उन फोटो में, पर उस टाइम सीख रहा था तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं मुझे, मैं करता और तारीफ हुई। तो फिर वहाँ पर जब सालसा अच्छा हो गया ना दूसरे टाइम, तो फिर वहाँ की कुछ लड़कियाँ भी थी, तो उन्होंने बोला नहीं यार कमलेश के साथ वीडियो बनाऊंगी करके। और क्योंकि अपना नेचर अच्छा था, आपने को जानते भी थे सारे टीचर्स, तो उसमें मालूम कि लड़का ऐसा नहीं है, तो वो अलाउ करते थे। अदर दिन वो अलाउ नहीं करते किसी के साथ में कि आप ज़्यादा देर रुक जाओ या फिर वीडियो बनाओ, ऐसा कुछ। और मेरी दोस्ती थी सबसे अच्छी, तो रहा। और मतलब बोलते थे कि अब हर बार नया पार्टनर चुनना है आपको, तो लड़कियां बोलती नहीं मैं तो एक कोई कहानी मैं उनके साथ करूँगी, ऐसा करके, ये अच्छा करता है, रेड 1 नाम नहीं पता है तो रेड पेन रखा, तो वैसा बोल दिया। एक लड़की ने ऐसा मेरा थंब भी तोड़ दिया था, हेल्दी सी थी, जिम जाती थी, और जब बोला तो बोला कि मैं ठीक है यार, ठीक है, तो बड़ी थी। अब उसने क्या हुआ कि ऐसा कुछ ऐसा स्टेप था कि नीचे बैठना है और उसे घूमना है, तो घूम लिया, हाँ स्टेप खत्म हुआ, अब उसको उठना है, उसने ध्यान नहीं दिया और ये उस थंब से पकड़ के खींच, मैंने कहा बैंड बजा दिया। और ये थंब मेरा मतलब हम लोग जब जीत और हम लोग साल से करते थे ना, ऐसे गोल घूम के कुछ आया था, तो उसका हाथ भी ऐसा कड़क कड़क बिल्कुल मेरा तो लगा थंब, तो उसी टाइम से उसकी बैंड बज चुकी थी थंब की, और वो लड़की भी उसी को लेकर उड़ गई। मैंने कहा दुख हो गया इसके साथ डांस करना, नहीं ये नहीं है। तो वहाँ से वापस आने के बाद में वो चालू हो गई जर्नी। उसके बाद में ड्रॉपेज आए, क्लासेस छूटी, बंद भी किया, बहुत कुछ हुआ। कम से कम मेरे हिसाब से ना, मैंने काउंट किया था कि 7 जगह मैंने चेंज किए, 7 क्लासेस किए मैंने, मतलब अलग अलग जगह। इसके बीच में आई थिंक कहीं हमने सुना एक डिप्रेशन वर्ड कहीं आया था बीच में, क्लासेस जब 8 प्रेजेंट में अभी जहाँ आपकी क्लासेस है वहाँ शिफ्ट होना भी एक थोड़ा सा जर्नी है, एक डिप्रेशन लेवल से जुड़ी हुई है। हाँ, नहीं ये मतलब वो जो बात बताई अभी, वो तो बहुत पहले की बात है, उसके बीच में तो बहुत कुछ हो गया जी। और ये जो आप बात बोल रहे हो ये तो अभी का है, मतलब कोविड के बाद में, तो अच्छा कुछ चल रहा था है ना, एक्टिंग में आने लगे थे, मतलब प्रॉपरली नहीं आए थे एल्बम सॉन्ग के साथ में, कि सॉन्ग म्यूजिक एल्बम कर रहे हैं और सॉन्ग्स पर कर रहे हैं हम लोग सारे वीडियोस वगैरह, और अच्छा खासा चल रहा था। कोविड आया और
तो हमको उसको थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा कि पहले तो एक्टिंग मतलब का इसको बाद शौक होगा। में, इस पे अपन बाद में टॉपिंग करते हैं, ज़्यादा चला तो जाएगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देन इसके बाद में अपना डांस क्लास ऑलमोस्ट हो गया। देन फिर अपन सोशल मीडिया पे थोड़ा सा वो चीज़ पे आ गए थे कि शूट वगैरह चालू हो गए थे, वीडियोस वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह के। तो वो चीज़ कैसे आई माइंड में कि ये भी करना चाहिए? अरे एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी आदत होती है कि मेरे साथ कोई भी है तो उसको भी वो स्पार्क दिखाना। जैसे क्या होता है कि कोरियोग्राफर्स में, एक टीचर में ये होता है और मेरे अंदर ही था कि जब मेरा सिखाया हुआ बंदा या कोई हस्बैंड वाइफ या फिर कोई मेरा स्टूडेंट मान लो, कोई भी एज ग्रुप का, वो वहाँ परफॉर्म किया ना, तो एक अलग चमक आई आंखों में कि यार ये मैंने सिखाया। व्हाट आई फील, मैंने ये सोचा कि जो मेरे स्टूडेंट है जिनको मैं सिखा रहा हूँ कि सिखाना कैसे है वो भी फील करे। तो मैंने साइड होके और उनको सिखाने लगा कि ये तो सिखाओ इस चीज़ को। और फिर मैं देखना चाह रहा था कि जो चमक मेरे आंखों में आई थी क्या आती है इनके, तो उनको फिर वहाँ भी ले गया जब इवेंट रहता है। और वो उनका मतलब 7-8 डांस मैंने सब सिखाया, उसमें से एक आध कुछ उसने सिखाया जो ऐसा दे दिया कि बच्चे का है, लड़के का है, बॉयज़ वाला बॉयज़ ने सिखा दिया, लड़की का तो किसी लड़की का सोलो ने सिखा दिया। स्टेज पे डांस कर रहे हैं और ये यहाँ खड़ा है और मैं इसको देख रहा हूँ कि इसको क्या दिखता है, मतलब इसकी आंखों में आती है चमक। और मैंने सबको वो स्पार्क मैंने उनके आंखों में भी फील करी कि जब हमारा सिखाया हुआ कोई परफॉर्म करता ना, एक अलग ही लगता है कि यार मैं डांस करो। और ना एक इंस्ट्रक्टर है ना घुस जाता है अंदर और लोगों को लगता है कि डांस सिखा रहे थे उनको क्या मतलब हो जाए जैसा नहीं, जो सिखाते हैं ना उनको रहता है कि मतलब प्लीज़ करते हैं अपने आप से कि बस अच्छा हो जाए, प्लीज़ अच्छा हो जाए, डांस अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ है। तो उनको बहुत ज़्यादा वो रहता है कि अच्छा हो डांस। और यार गलती करते उनको लगता है मेरे से गलती हो गई यार। तो वो हाँ, वो वाली चीज़ सारी ही सिखाई है। तो हमने एक संगीत में मैं सिखाने ले गया ऐसे ही, तुषार नाम है, तो स्टूडेंट है मेरा, अब तो वो अच्छा खासा इंस्ट्रक्टर बन गया है, फिर अब बहुत सारी चीज़ें भी कर रहा है। तो उस संगीत में जब सिखा रहे हैं तो बच्चों ने बताया अरे भैया आपका तो वीडियो देखा। उसने कुछ नहीं किया, उसने एक वीडियो डाला था अपनी ही क्लास से शूट करके और मैं वेट कर रहा था परफेक्शन का, है ना, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं होता ना, तो हम लोग वेट कर, हमको लगता है कि यार अरे नहीं अभी तो अच्छा हो जाएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे को कुछ ना। तो उस चक्कर में मैं वेट कर रहा और उसको पहचान लिया। मैंने कहा यार इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। और मुझे सच में मैं आज भी उसके लिए, उस बात के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि यार बहुत उस टाइम ही स्टार्ट कर देना था। वो 2 साल मैंने ऐसे ही निकाले जब मैं बना सकता था वीडियो, और यूट्यूब पर कुछ भी नहीं था, इंस्टाग्राम तो था ही नहीं। तो वो गलती हुई। पर जैसे मैंने वहाँ देखा ना कि यार ये तो अगर ऐसा होता है, एक वीडियो में डाला और पहचान रहे और अच्छा लग रहा है जी, तो नहीं ये करना चाहिए। तो मैं वो ना जहाँ से, जैसे अभी इसमें कहीं कोई नॉर्मल इंसान देखेगा तो इसमें सीखने वाला कुछ नहीं देगा, अच्छा हाँ इसको पहचाना ये करा ठीक है, या तो जलेगा कह रहा मैं यार मेरा स्टूडेंट को लेकर इसको पहचान रहे, या तो ऐसे जल लेंगे बिल्कुल, या फिर ठीक है स्टूडेंट लेके डाला क्या था इसने, यूँ करके सोच लेंगे। वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी, मैंने नहीं यार ये करना चाहिए। फिर बहुत छोटे, ये एल्बम सॉन्ग तो बहुत बाद में, 1-1 मिनट के डांस के वीडियो मैंने दूसरी जगह देखे कि यार मुंबई वाले और ये लोग डालते हैं और अच्छे चलते हैं, ऐसा करते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया डालना। तो वहाँ से क्या हुआ कि मुझे ये पता चला कि मैं मिस्टेक क्या करता हूँ। मैंने बताया ना कि हाथ कैसे रह जाता था, ये सब पता चलने लगा। तो जब अपने आप, फिर एडिट भी मैं ही करता था जी, तो एडिट में अपनी मिस्टेक्स भी दिखती है और ग्रुप में क्या इसने गलती कर तो बड़ा यार ये पीछे वाला नहीं कर दिया, ऐसा सब बड़ा चिड़ भी आती थी रात भर। और क्योंकि लैपटॉप था तो उसमें क्या इतना हैवी नहीं था कुछ कि तो पसीना आ जाता था एडिट करने में, और कभी कभी अटक ही जाता था। तो उसको मैं बहुत 3 GB में एक्सपोर्ट करके देखता था कि यार मैंने इसको ऐसे कट किया तो सही कट आया कि नहीं, म्यूजिक पे आया कि नहीं। वहाँ पर तो अटक कर चढ़ा, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर क्या आ रहा है। तो 3 GB में उसको एक्सपोर्ट करता वहाँ देखता था, हाँ आगे म्यूजिक पे नहीं आया तो फिर कहाँ से कम आया, तो वहाँ से देख के सॉफ्टवेयर पे जाके एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर सॉफ्टवेयर जुगाड़ करना कुछ ना कुछ ये करके। तो वैसे करके स्टार्ट किया। और इन बिटवीन फिर मूवी का काम आया, एक प्रोडक्शन हाउस आया, उन्होंने बोला कि आप हमारे एज ए कोरियोग्राफर काम करो, बड़ी सी क्लास। तो मेरा ड्रीम था कि यार बड़ी सी क्लास हो, क्योंकि जब क्लास में आ गया तो फिर ड्रीम ऐसा हो गया कि यार अच्छा सा बड़ा सा स्टूडियो होना चाहिए। तो उस स्टूडियो में गया तो उन्होंने बोला, तो मैं मान गया कि चलो ठीक है आपके नाम से करते हैं हम लोग जी। और उन्होंने चीट कर दिया फिर लोगों को और एक्टिंग के नाम पर ये सब कुछ। तो फिर उन्होंने वापस मुझे एक्टिंग वाला कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया। तो वापस से स्पार्क आ गया पुराना वाला कि यार नहीं एक्टिंग भी तो करना है जी। फिर हम मुंबई गए, मुंबई जाके कुछ सीरियल्स में स्टार्ट किया। और फिर वहाँ जाके बच्चों को भी 14 किड्स हम लोग लेके गए थे, बड़े छोटे सब मिला के स्टूडेंट्स।
पर वो इतना ज़्यादा चला नहीं, मतलब क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो, फिर मैं भी करने लगा। तो जब मेरे पास जब वेडिंग का काम आया ना, हाँ वेडिंग थोड़ा ना करेंगे अब तो यार टीवी में आ गए हैं, अब तो टीवी करेंगे, अब तो धीरे धीरे करके ये करेंगे, मुंबई में रहेंगे। तो दादा दादी के पास ही रह रहा था, कॉलेज में तो आ ही गया था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो गया। अब वो करने लग गए तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार चलो अब तो मतलब स्पार्क स्टार सीधे कि अब तो ये हो जाएगा, अब तो अब थोड़ा ना मतलब मैं थोड़ा काम करूँ, मैं तो वहाँ करूँगा ना यार। और तो मैंने ऐसा उल्टा नहीं बोला किसी को, हाँ ठीक है बताता हूँ आता हूँ ऐसा करके। फट से चोट लगी, सब धड़ धड़ के नीचे आ गए। दादाजी के घुटने का मैं थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर मैंने कहा अब तो जाना रहेगा, हम इतना रुक नहीं सकते। तो सारी चोट लगी, सीधे वापस आ गए। मैंने कहा यार देख बेटा, कोई एक्टिंग वेक्टिंग कुछ नहीं है, अपन डांस कर रहे हैं, लोग थोड़ा मान रहे हैं। तो वो फिर एक तरफा प्यार हो गया फिर डांसिंग से। फिर सब जितने भी सब थे ना उलझने, जितने भी क्या बोलते हैं हम लोग उसको यार, जितनी चीजें उलझी हुई थी वो उलझी नहीं, जैसे हमारे वहम होते हैं ना, वहम सब दूर। क्या बेटा कुछ नहीं, डांस कर लो चुपचाप। और अपन डांस ही करते हैं। और क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी कि हमारे ना कुछ फैमिली में मतलब दोस्त के यहाँ वेडिंग थी, तो किसी और कोरियोग्राफर को किया है, तो वो हमें बोल रहे हैं कि आप भी सीखो। तो वो नहीं सीखना चाह रहे उनसे कि मुझे सीखना है तो कमलेश भैया से सीखना है। पर फैमिली मानी नहीं, दोस्त तो नहीं हमने तो पैसे दिए कोरियोग्राफर्स के, आप सीखो उनसे। तो वो एक दिन गए, छोड़ के आ गए। नहीं यार नहीं हो पा रहा है, जो कमलेश भैया समझाते हैं ना, मतलब अगर कमलेश भैया से उस टाइम पे कुछ मेरा टाइमिंग हो गया होगा ऊपर नीचे, तो वो फिर भी मुझे अप्रोच किया उन्होंने, लेकिन उनको पता कि यार बिजी है तो नहीं हो पाया। तो उन्होंने सोचा कि वाह छोड़ो, अगर कहीं डांस करना है तो कमलेश भैया से सीखेंगे, नहीं सीख रहे हैं तो डांस नहीं करना। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि यार कोई डांस ही नहीं कर रहा है, अगर आप नहीं सिखाओगे तो वो मुझे पता चली, तो अपनी वैल्यू भी पता चलती है। और फिर उसकी रिस्पेक्ट करो, मतलब चढ़ मत जाओ। तो रिस्पेक्ट की उस चीज़ की, और आँख बंद करके घुस गया कि अब करना है तो यही करना है। फिर देखा ना दिन ना फिर देखी रात, फिर चलते गए और इतना लोगों ने प्यार दिया, उस पे हम लोग काम करते रहे। और हर काम में ये सोचा पैसा नीचा ऊपर कुछ भी मिल रहा हो, एक बार बात होती है कि हाँ भाई ये प्राइस में बात हो रही है, अगर कम भी मिल रहा हो कुछ भी हो रहा है, उससे नाराज़गी नहीं कि काम में घुसे तो अच्छे से अच्छा करके देना है। जितना मैं अपनी तरफ से अच्छा कर सकता हूँ, जितना मेरा परफॉर्मर अगर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा वो मेरे लिए अच्छा है। मैं कितना अंदर कर रहा हूँ उससे मतलब नहीं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मैं वहाँ तक का एफर्ट लगाया, नॉट जस्ट टीचिंग कि सिखा दिया चलो अपना काम खत्म, नहीं, वो वहाँ पर डांस अच्छा भी करना चाहिए। तो उतना कॉन्फिडेंस भी देना उनको स्माइल और स्पार्क भी देना कि ऐसा नहीं ऐसा होता, आप तो अच्छा लग रहे हो और ये ऐसा करना, और ऐसा करोगे तो गलत भी होगा, और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश नहीं करना। मैं बहुत सारे मेरे, अब अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे जिन्होंने कपल सीखा है तो वो बोलेंगे कि हाँ ये तो हमें बोला है कि इससे ज़्यादा अच्छा नहीं करना, क्योंकि स्टूडियो पे खुल के जितना करके 2-4 दिन 5 दिन में मैं इतना भर देता हूँ उनको कि अरे हमसे तो होता ही नहीं था, या फिर ऐसा तो अच्छा, बस इससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करना। अगर करने की कोशिश करके आ रहा है ऐसा ऐसा बिगड़ जाए तो वो है ना, फिर आप फोकस कर जाओगे अच्छे करने पे। जस्ट एंजॉय, कोई नहीं, अगर आप हंसोगे स्माइल करोगे एंजॉय करके स्टेप अगर ऊपर नीचे कर दी चलेगा, लेकिन ऑडियंस तभी एंजॉय करेगी जब आप एंजॉय करोगे। आप तो कसरत कर रहे होंगे, मुंह बिगाड़ रहे हैं, ऐसे टेंशन दे रहे हो कि अरे ऐसे, तो फिर लोगों को दिखेगा आप कितना अच्छा स्टेप करो। तो वो मुझे समझ में आ गया कि ये ऐसी चीज़ होती है, तो सामने वाले को समझाना जरूरी है। अब उनको थोड़ा ना पता है कि चीज़, उनको तो ये है कि जो स्टेप ज़्यादा करता है वो अच्छा डांस नहीं, जो अच्छे से फ्लॉलेस परफॉर्म करता है वो अच्छा परफॉर्मर है। वहाँ के लिए, वेडिंग के लिए, किसी इवेंट के लिए, कोई कंपटीशन तो है नहीं वहाँ, तो वो वहाँ अच्छा लगता है। तो वो वाली चीज़ थी, तो वैसे करके हम लोग सारा उसमें हो गए और वो करने लगे, और एक ऐसा लेवल आ गया कि मज़े आ गए। क्लास ऐसी जम गई, अच्छे सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो प्यार करते हैं, जो चाहते हैं ऐसी बातें करते हैं अपने बारे में। और मेरी टीम भी बढ़ गई है ना, जीत भी थे उस टाइम पर। तो फिर एक बड़ा स्टूडियो ले लिया, और वहाँ पे सब रंगाई पुताई सब हमने हाथ से की, जीतने भी करी है खुद ने। और ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले, मतलब जैसे जो इंस्ट्रक्टर बन गए मेरे साथ में, कि वो प्रॉमिस किया कि सर आपके साथ रहेंगे हमेशा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रॉमिस करते हैं। और मुझे वहाँ से भी सीख मिली कि जिसने बोला है आपको कि हम आपके लाइफ टाइम साथ देंगे, वही सबसे पहले वो छोड़ के जाए। तो मैं इतना सा बोलता था, बेटा कोई प्रॉमिसेस करने की ज़रूरत नहीं है,
अभी साथ में रहो, अभी साथ अभी दो। साथ में एट प्रेजेंट और उनमें से जिनको मैंने सोचा कि इंस्ट्रक्टर बन जाएगा, या अच्छा सिखाएगा, या फिर अच्छा करता है, ये लाइफ में करेगा, उन सबको मैंने एक चीज़ बोली, मेरा साथ दो। मैंने कहा करेंगे कुछ बड़ा, मेरा साथ दो, तुम नहीं दोगे तब भी मैं बड़ा कुछ करूंगा, थोड़ा सा तुम बोलते हैं दोगे ना कि- तब भी मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो मैंने ये रेमो सर की लाइन सुनी थी और मुझे वो याद भी था, तो मैंने इन सबको भी बोला कि अगर साथ दोगे तो ये हो सकता है कि थोड़ा जल्दी पहुंच जल्दी जाएंगे, पहुंच जाए। है ना, नहीं दोगे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और जो इतनी कर रहा हूँ थोड़ा और करूंगा, पहुंचूंगा जरूर। तो बस साथ दो, अड़चन आएगी, अप डाउन आएंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे, बहुत कुछ होगा, पर साथ देना बस। तो जो अच्छे दिल के थे वो है, जो नहीं थे वो जंप मार गए। पर इतना तो कर दिया था कि वो जंप मारने के बाद में इतना तो तैरना आता था कि कर रहे हैं सब। अभी रतलाम में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो कोरियोग्राफर और सिखा रहे हैं मेरे सिखाए हुए। अगर वो बोले कि मुझसे सीखा है तो भी अच्छा है, नहीं बोले कि मुझसे सीखा है तो भी अच्छा है। मेरे लिए प्राउड ये है कि मेरा सिखाया हुआ है, फिर मेरा बच्चा यार ये वहाँ पर सिखा रहा है, यार ये वहाँ पर कर रहा है, यार कभी सामने से टकरा भी गया कि यार सेम इवेंट में टकरा कर रहा है, तो रिस्पेक्ट उनके लिए बराबर ही है। अब ऐसा कोई भी नहीं करता, भले माने नहीं माने या फिर किसी को बोले नहीं, अलग बात है, रिस्पेक्ट उनके लिए है। और इनिशियल स्टेज में जैसे सालसा के लिए मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे समझ में आ गया कि सबके लिए आएगी। तो वो मुझे इमेजिन करते थे जब किसी संगीत में सिखा रहे हैं ना, तो जब सिखा रहे हैं तो कमलेश सर इमेजिन हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो यार सर हम तो आपको करके करते हैं सालसा, क्योंकि मुझे समझ में आया अपना माइनस पॉइंट कहाँ आ गया, सालसा में जाके मुझे उसको बनाना। और सेकंड वीक में मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद में ऐसा नहीं कि सेकंड में हो गया तो अपन विजेता ही हो गए, फिर अप डाउन चलते रहे और डिफिकल्ट स्टेप्स आती है और फिर ग्राफ बढ़ता है। तो पर सेकंड वीक में ऐसा था कि मेरा बेस्ट हुआ सबके सामने, और बहुत तारीफ हुई एक्सप्रेशन वगैरह की भी, तो वो निकला। सेम ये भी लोग, फिर मुझे ये समझ में आया कि ये ऐसे नहीं सीखा, तो मैंने इनको हाथ पकड़ के सिखाया। लड़का है तो लड़के के साथ में भी आप कपल सिखा रहे हो, साथ में कर रहे हो, लड़की है तो उसके साथ में तो सीखते सीखते ना। तो अब जब ये करने लगे तो करना स्टार्ट करते ना, तब बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस और सिखा, क्योंकि एक को सिखाना तो आप जो बोल रहे हो कर लेंगे, देखेंगे कल, सिंक करके सिखाना कि यार वो दोनों साथ में कर ले। अब मान लो किसी को कपल सिखा दिया, स्टेज के नीचे से देखना अलग बात हो जाती है, स्टेज पे आके मान लो कपल किसी को सिखा दिया आपने कि पीछे से सिखा दिया, एक को सिखा दिया, एक को वहां सिखा दिया, वो दोनों बहुत बेहतरीन डांस कर रहे हैं, पर वो जब तक अच्छा डांस नहीं करते तब तक उन्होंने साथ में डांस नहीं किया, क्योंकि दोनों को स्टेप आगे वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठेगा, कोऑर्डिनेशन है ना। तो एक साथ में ना, एक साथ में उस टाइम को एक टाइम पर जीना बहुत जरूरी है। तो वो इमेजिन करता है ऐसे करके, हाँ सर हम तो आपको इमेजिन करते हैं, अब नहीं करते हूँ क्योंकि अब तो अच्छे लेवल पे आ गया, अब तो एक्सपीरियंस हो गया, और मैं भी शायद वो दूसरों को सिखाते तो दूसरे उनको इमेजिन करते हो जी। तो ये अच्छी चीज़ें लगती है। सब कुछ वेल कंट्रोल्ड, सब कुछ अच्छा होने लगा। लाइफ में हमेशा तलाश रही कि स्टेबिलिटी आ जाए, एक स्थिरता आ जाए कि अब मैं कुछ नया ट्राई करूँ, या फिर अब आने लगी और धड़ाम, अब भी तक हो रहा है। तो अच्छा आने लगा, कोविड आया, लेकिन हम इससे हताश नहीं हुए क्योंकि सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो गया था, तो नाम फेम है ही, और फर्स्ट वाले कोविड में पता ही नहीं था कितने दिन बंद होगा, तो इतना कुछ परेशानी नहीं आई, और चुप नहीं बैठे, सब टिकटॉक बना रहे थे, तो चलो ठीक है टिकटॉक बना लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं, शुरुआत में नहीं बना, लेकिन अब जब ज़्यादा ही कुछ हो गया तो ना प्रेशर, जब पब्लिक प्रेशर जब बढ़ जाता है, ठीक बना लेते, 2-4 बना, मज़े नहीं आया, ठीक है, तो नहीं किया। फिर वो शैतान खोपड़ी है ही अपनी, तो यार मैंने सोचा कि अब ये सब अच्छा चल रहा है, अपन कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि यार एक्टिंग भी करो, ऐसा भी थोड़ा बहुत माइंड में आ रहा है, अपने को भी करना है, तो एक सोचने के लिए टाइम मिल गया। और आई थिंक है ना, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत ग्रो किया है, वो भले ही टाइम ऐसा था कि सब लोग गिरे, पर सोचने का टाइम मिला। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई, और सोचने का टाइम मिला कि अब मैं ये करता हूँ, ऐसा कभी टाइम आ गया तो क्या करूँगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, किसी ने बिजनेस बना लिया, किसी ने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कमा लिया, ठहराव आ गया लाइफ में, क्योंकि हम रोज वही लाइफ जी रहे हैं, मतलब ना चाहते हुए भी मैं कर तो जॉब ही रहा था, सभी लोग कर रहे हैं। देखो जॉब सभी करते हैं, कोई किसी की जॉब कर रहा है, कोई खुद की जॉब कर रहा है ना, लेकिन हम कर रहे हैं रेगुलर सेम लाइफ, मतलब जॉब हो गई है ना। तो वही हो रहा था, सेम इस टाइम पर जाना, ये करना, काम करना है, वहाँ सोचने का टाइम मिला। तो उस टाइम पर मेरी बात हुई, हम लोगों ने एक गाने का सोचा कि यार हम लोग ऐसा तो कर रहे थे, पर टिकटॉक का एक गाना था ऊ लाला रे, तो वो वीडियो अच्छा वायरल हुआ, मैंने बना लिया, और मेरे वाले जो है उनको तो मजा आ गया, सर क्या किया, ये वो मजे आ गए। और मैंने भी देखा कि दूसरे लड़के भी एक्सप्रेशन कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। अभी
इतना सा कि मज़े नहीं आया यार। मतलब वो भूख 30-40 सेकंड में यार वो उला ला रे करके, और आई लव दैट सॉन्ग। टार्जन देखी थी बचपन में, है ना, और वो सॉन्ग बहुत अच्छा भी लगता था। अरे मतलब आप सुन लोगे ना तो फिर आप गाते रहोगे उसको। तो मेरे को फिर से आया कि अब इसमें मैं डांस बनाऊंगा। डांस बनाना स्टार्ट किया तो वो हमेशा से क्या होता था कि उस टाइम पर 60 सेकंड सॉरी इतना ही कर पा रहे, अब वो हर पैराग्राफ 60 से आगे निकल जाता है। तो अब 60 से आगे निकल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यार डांस करनी है, अब डांस बनाना, चलो फिर अब वो पोर्ट्रेट नहीं बना सकते, वो ऐसे लैंडस्केप में ही बनाना पड़ेगा। तो वो स्टेप्स बनाई, कुछ आसपास में लोग थे, जब थोड़ा बहुत आना जाना चालू हो गया था आप आ जा सकते हो, तो मैंने क्लासेस नहीं खोल सकते, काम नहीं चालू कर सकते, मैंने उनको बुलाया तू भी आ जा यार, तू भी घर पे बुलाया ऊपर टेरेस पे, और हमने वहाँ पर डांस कोरियोग्राफी मैंने की और बना तो रखी थी स्टेप, कुछ उनके साथ बनाई कि चलो ये, और बनाते बनाते और सिखाया और अब अपन करेंगे। अब करते करते दिमाग में आया कि यार 1 मिनट 1.5 मिनट में पेट नहीं भर रहा है। तो अब उसका हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि इसमें ऐसा करते हैं, लड़की आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, थोड़ा एक्ट भी डालते हैं विदाउट डायलॉग। एल्बम म्यूजिक एल्बम तो ऐसा ही होता है कि म्यूजिक में आपके कोई डायलॉग नहीं रहेंगे, तो उसमें कोई डायलॉग, क्योंकि डायलॉग के लिए रिकॉर्डिंग वाली चीज़ कुछ थी नहीं, तो उतना सोच भी नहीं सकते, हाँ नहीं से, तो ये कर लेंगे। और फिर सोचा कि ऐसा बनाएंगे, इधर से आएगा, वो ऐसे आएगा, ऐसे वो उसमें बुक में रोज़ दे देगा, फिर उसका मैनेजर चिल्लाएगा और समथिंग, वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे लोगों ने, और जो नहीं देखे वो देख ही लेंगे। तो वैसे किया, मज़े आ गया यार, वो बना। और वहाँ पर भी गड़बड़ हुई, फर्स्ट डे शूट किया, हार मान के आ गए, क्योंकि बंद जगह पड़ी हुई थी। तो पॉल स्टूडियो है जैसा ना, तो उसके ऊपर उनका टेरेस था, टेरेस कैफ़े था मतलब, तो बंद पड़ा हुआ था। और मुझे साथ में हिमांशु है, हिमांशु बोरा, तो हम लोग डिस्कस करते ना, स्टोरी हम दोनों ने क्रिएट करके ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। और फिर बाद में मैंने एक दोस्त है आदर्श, उससे भी हमने डिस्कस किया, और फिर स्टोरी तो हमने सफाई करी उस जगह की जाके, बोले बंद पड़ा है, अब देख लो, करना है तो कर लो शूट। अच्छी बातचीत थी। और शूट कौन करेगा, तो बोले हाँ हमारे दोस्त ही हम लोग करेंगे। तो मुझे किसी ने कर दिया था कि कमलेश इनपुट देना पड़ता है पैसा, मैंने कहा पैसा दें कहाँ से, खर्च कहाँ से करे। तो उनका ज्ञान सही था जी, पर वो अप्लाई करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है कि कैसे, बोले ऐसा होता है। तो जब वो हुआ, शोकेस हुआ, आगे गई चीज़, तो पता चला कि और तो रास्ते खुलते हैं। वहाँ हमने शूट किया, सफाई करी पहले तो सब वहाँ, मतलब कभी, अब 4-5 लड़के हैं, सब मेरे स्टूडेंट है, कोई है ना, चूहा मारा हुआ था एक वहाँ पर उनके टॉयलेट में, और भयंकर बास रहा था। और क्योंकि हमको चेंज वेंज करना रहेगा और इतनी देर शूट करेंगे तो टॉयलेट तो जाना रहेगा। वो चूहा मैंने उठा के फेंका, बिना किसी कवर किया, मेरे हाथ से थोड़ा ना उठाना है आपको, सही है ऐसे करके। तो वो मैंने, पर वो उन लोगों के लिए, मैंने किसी को बोला नहीं, और किसी ने मुझे मना भी नहीं किया, बस मरा हुआ इतना पता चला, और किसी ने आगे रह के स्टेप भी नहीं उठाया कि सब सोच रहे हैं। तो मैंने किसी को नहीं बोला, मैं चाहता तो मेरे लड़के, मैंने कहा नहीं करो, तो वो नहीं चाहते कि करना, फिर उनको करना पड़ता, तो मैंने नहीं किया, जस्ट फॉर मैसेज कि नहीं देख कोई मैं कर दूंगा। तो उसका ऐसे करा, पॉलीडीन में डाला, ऐसे खड्डे ऐसे कुछ पड़े थे है ना, तो उससे करके कर कुरा के वो करके हमने इतना सफाई की वहाँ की। दूसरे दिन शूट करना है, तो शूट में कुछ बिगड़ गया कि यार ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, जो हमने सोचा था कैमरा टीम से इतनी वो नहीं हो पाई कि यार डिस्कशन सही तरीके से, और एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और अब वो बोले कि अभी तो नहीं, अब 7-8 दिन बाद कर पाएंगे। अब मेरा ऐसा था कि 1 दिन में शूट हो जाएगा, अब मुझे तो विश्वास नहीं था कि कोई मुझे दूसरे दिन क्लिप देगा। फिर उनसे बोला तो तरह तरह की बातें हो रही वहीं पर ही, हम तो इतनी देर में शूट करवा देते, कोई बोल रहा हम इतना ऐसा कर देते, ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है। और उस टाइम पर कोई घर से लड़की बाहर आ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी सब किसी के तो बंद ही है, जगह कवर कर रखा कोविड में, मतलब जब चलने लग गया था लेकिन फिर भी कवर थे ना कोई से। तो उसके लिए हमने 17 गर्ल्स को अप्रोच किया है, उसमें से कोई फिट थी, कोई अनफिट थी, कोई आना चाहती थी तो घर वाले नहीं आना देना चाहे, फिर उनके आसपास ही कुछ बंद हो गया था। और जिसको हमें लेना था तो वो नहीं आ पा रही है, जिसको जो आना चाह रहा था हमको लगा नहीं यार ये थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। तो फिर जैसे तैसे करके 17 होने के बाद में जो उसमें है वो 18th गर्ल है जो वो कर रही है, जिसने एक्ट किया, वहाँ पर शूट किया, वो नहीं हुआ। तो 8-10 दिन टल गया, फिर उनको जैसे टाइम मिला तो उससे देख के फिर से सीखा कि ये गलती हुई मेरे को ऐसे बाल नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, और जो करना है वो चीज़ समझ में आई। फिर वो चीज़ ले लेके मल्टीपल लोगों के पास गया कि देखो मैंने ये शूट किया था, तुम तो बड़े लेवल पे कर रहे हो यार, ये मैंने कहा अच्छा ऐसा लग रहा है क्या बाहर से देख के, और तो तुम इसको ऐसा करो वैसा करो, तुम और कॉन्फिडेंस भी आ गया। देखो हताशा आती है, लेकिन आप उसको रोने लग जाओगे ना तो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगा। वो आई ना तो उसका रीज़न ढूंढो, उसको लेके घूमो, कुछ समझो कि कैसे, तो वहाँ से एनर्जी आई कि नहीं अपन अच्छा कर रहे हैं, तो फिर उसको और अच्छा बना, और फिर इतना खूबसूरत बना
कि एक लड़का था कुंदन, मतलब है अभी भी हमारे कॉलोनी में रहता है, मतलब क्योंकि साथ में था, अभी वो दूसरा काम करने लगा, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे बोला। तो उसको मैं लेने गया ना, तो वहाँ पर बच्चे कुछ गाना गा रहे, ऊ लाल, जानबूझ के चिढ़ाने के हिसाब से फिर कैसे भी, तो अच्छा लगा। मैंने कहा यार चलो कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया, कोई वायरल नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे ही हमने डाला तो पूरे एक दिन में 5-6 हज़ार व्यूज, बहुत मुश्किल है आजकल तो ऐसा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अच्छा फैला। और क्योंकि पहला काम था तो सबने अप्रिशिएट किया, शेयर किया, और वेट करते, टीजर निकाला उसका, वेट करते कि अरे क्या कर रहा है कमलेश ऐसा करके, तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ से लगा कि यार अपन ये कर सकते हैं, तो फिर तो वापस वही कह रहे अब तो करेंगे, अब तो यही करेंगे। तो मैंने सोचा कि अब डांस बना रहे हैं, इसके साथ बनाएंगे, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप। और फिर उसी वीडियो के तहत क्या हुआ कि फिर हमने दूसरा वीडियो बनाया, दिल बेचारा। तो उसमें था एक्ट, प्योर एक्ट, डांस नहीं है, एक्ट है, पर वो फ्रेंड जोन पे। मतलब मेरा हमेशा ऐसा रहा कि एक चीज़ ट्राई कर ली, अब यार दूसरी चीज़ ट्राई करते कि ये भी, और सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि अभी जिस स्टेज पर है, मतलब समझ आ गई थी इतनी कि कोई अपने को जज इतना नहीं करेगा, और इतना मुझे समझ में आ गया था डांस के इतने, मतलब अब मतलब 100 वीडियो अप्रोक्स में बना चुका था पहले डांस के, छोटे छोटे खुद एडिट करे हुए। वहाँ मुझे इतना पता था कि जो मुझे पसंद नहीं करता है, या फिर जो मेरा हेटर है, या फिर जो मेरे यहाँ नहीं आना चाहेगा, या फिर जिसको नहीं जमूंगा, तो सीधी सी बात है, सब लोग आपको चाहेंगे, ये हो ही नहीं सकता, तो नहीं सकता। भगवान को भी नहीं छोड़ते लोग, तो वो वैसे भी मेरे यहाँ नहीं आएगा और यूँ भी नहीं आएगा। तो सर जो भी आपने धड़ाम वर्ड जो यूज़ करा है वो किस चीज़ के लिए किया है, थोड़ा सा आप बताएंगे डिटेलिंग में? मतलब ऐसा है कि लाइफ में हम लोग करने लगते हैं कुछ, और लगता है कि अब स्टेबिलिटी आई है, मतलब हमेशा से तलाश रही है मुझे उस चीज़ की, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर से अपनी एग्जाम लेने लगता है भगवान, या फिर कुछ ऐसा होता है कि अब लगता है कि सब खत्म हो रहा है। सो वीडियो चलने लग गए, कोविड आया तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा खुलने लगा तो हम लोग आने जाना चालू किया, एल्बम सॉन्ग करना स्टार्ट किए, स्टोरी के साथ में ना एक्ट करने लगे, थोड़ा सी सोच बदली, दिल बेचारा किया, तो 2 वीडियो हो चुके थे, उलाला और दिल बेचारा। दिल बेचारा सुभाष भाई ने शूट किया हुआ, बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर है, और इनफैक्ट वो अपनी फिल्म में भी उन्होंने अभी पूरा काम किया है, और बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनकी वजह से ही मतलब ये कि जो अच्छा दिख पाता हूँ मैं स्क्रीन पे, तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम मेरे स्क्रीन के पीछे के हीरो हो, कि अगर आगे मैं हीरो बन रहा हूँ वहाँ पर, तो आप पीछे के हीरो हो, क्योंकि आप बना रहे हो उस चीज़ को। तो वो बहुत अच्छा रहा, और उन वीडियो से कुछ ऐसे कनेक्शन बनने लगे रतलाम में। तो मुझे एक फिल्म मिली, रीजनल फिल्म थी हिंदी में, लेकिन कोई रीजनल क्या यहाँ पर उसे मालवी बोलेंगे, लेकिन मालवी नहीं थी वो, हिंदी, तो और वो हॉरर फिल्म थी, और उसका शूट आया। और फिर मैंने घर पे फिर बोला दादा दादी से कि जा सकता हूँ क्या, ऐसा ऐसा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर मैं गया, तो उसका गांधी सागर में शूट था। उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि पहली बार तो मैं वहाँ से पहली बार फ्री होके वापस बच्चा बन के गया, क्योंकि यहाँ पर है ना, मतलब सर हो गया यहाँ पर, और इतने तो बन गया आसपास का दायरा कि सब लोगों का ऐसा हो गया कि इतना कोई, और वहाँ पर सारे बड़े थे तो यहाँ पर इतना कुछ नहीं है कि आपको कोई एकदम बच्चा मानेगा ऐसे करके। पेरेंट्स भी हैं मेरे से एज ज़्यादा वाले भी हैं, ज़्यादा उम्र वाले भी हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सीखने को मिला। तो और चार चांद आ गए, बिल्कुल बिल्कुल आँखों में चमक आ गई कि वाओ। और फिर वहाँ पर जब फ्री हुआ ना मैं, तो काम अच्छा किया, मज़े आए। तो लोगों को वहाँ पर मेरा एक्ट देखने को मिला, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर डायलॉग वाली एक्टिंग मुझे मिली करने को। अब वो मूवी बनती है टाइम तो लगता है, तो वो आई नहीं, और जैसे ही मैं आया तो चमक थी बिल्कुल कि यार मैंने किया और इतने लोगों ने तारीफ़ की। और तो उस एनर्जी में हमने एक और वीडियो शूट किया, वो हमने किया फिर स्टाइल पे। पहला वाला क्या थोड़ा लड़की में और ऐसा जो लोग देखना पसंद करते, दूसरा क्या फ्रेंड जोन पे वो भी देखना पसंद करते, पर अब सिर्फ एक्ट था, अब डांस नहीं था। तीसरे वाले में फिर से स्टाइल किया कि यार एक एक्टर है ना, तो वो था गाना बेबी गर्ल करके सॉन्ग था गुरु रंधावा का, उस पर थोड़ी सी स्टोरी क्रिएट की और वो JMD में शूट किया। भाई साहब उसका जो कलर, उसकी जो शूटिंग और जो लुक्स आए जी, तो मेरे ही बैच वालों ने लाइक अपने कुछ क्लासमेट होते हैं, ब्रांच सेम है तो, लेकिन ईयर सेम है, अलग अलग ब्रांच में दूसरे लोग, तो किसका एक है वन डे बिकम ए सुपरस्टार, तो किसी ने लिखा, कितना अच्छा लगता है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, अभी भी रखा हुआ है, आपको लगेगा तो आप ले लेना। उसका नाम अंकित बारोट है, वो भूल गया होगा बोल के, मैंने रख लिया याद। फिर मेरे गुरु जो टीचर्स हैं मेरे, जो सिखाते हैं, रागिनी मैम है और महेंद्र सर है जिन्होंने डांस सिखाया, तो उन लोगों की तारीफ आनी चालू हुई, लोगों ने भी बहुत सराहा, तो मज़ा आ गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं है, सब कुछ अच्छा होता है। फिर से क्लासेस चालू हो गई, इन बिटवीन में 4-5 वीडियो निकाल चुका था मूवी के थोड़े बहुत, क्योंकि मूवी आ रही तो न्यूज़ में भी आ गए थे, न्यूज़ आर्टिकल आ गए थे। फिर से क्लास चालू, फिर और बढ़ गया और अच्छा चालू हुआ, और फिर लॉकडाउन हुआ।
इन बिटवीन उस डर से इतना बैठ गए थे, और जो सेकेंड पेंडेमिक था वो सबके लिए मतलब जो काफी कोविड था वो ज्यादा बहुत ज़्यादा दर्दनाक और भयानक था। था। तो दादी का ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत खराब हुई, दादा की खराब हुई, दादा की ज़्यादा खराब हो गई, उनको देख देख के दादी की भी खराब हो गई। अब इन दोनों को कोविड नहीं था, पर वो डर से ही इतना कुछ, और उस टाइम चल ही कुछ ऐसा रहा था, तो दादी को नॉर्मल टाइफाइड वगैरह हुआ, कुछ समझ नहीं पाए। अब उसके लिए एडमिट करना जगह नहीं मिल पा रही। बस वो एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ मुझे सब नश्वर फील हुआ। पैसा खत्म, नश्वर है, आपकी पहचान, ताकत कोई नहीं, क्योंकि चाह रहे हैं लोग के एडमिट कर, लेकिन उनके पास जगह नहीं है, जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कह रहे परेशान हो गए। सिलेंडर्स वगैरह तो काफी। वो मेरे लिए, और सबसे मतलब लाइफ का मेरा सबसे दर्दनाक जगह, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है लाइफ में, पर इतना फील करने के बाद में, उस जगह पर आने के बाद में सब अप्रिशिएट करने लगे, कुछ कुछ अच्छे आर्टिकल गवर्नमेंट तरफ से भी आए, वो भी काम करे। तो इतना सब होने के बाद में वो जब ऐसी चीज़ आई ना, वो अब सब मानने लग गए थे कि चल ठीक है तू कर लेगा ये चीज़। पहले कोई वो नहीं कर रहा था, अब जब दूसरे आके घर वालों को, आसपास वालों को तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, दूसरी जगह से किसी के मुंह से, अपने घर वाले या फिर आपके आसपास वाले आपके करने से इतना नहीं मानेंगे, लेकिन कोई तीसरा बोलेगा ना तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं लड़का कुछ करने नहीं है, इसको करने दो जो कर रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा परेशान करना लोगों ने कम कर दिया, फैमिली में भी आसपास सब कुछ आराम से होने लगा, और ये हुआ। और दादी मेरे लिए यशोदा में है, मतलब क्योंकि जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण को पाला था ना, बिल्कुल कृष्ण भगवान को, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब अटैचमेंट उनसे। और जब तक वो थे तो इतना पता नहीं चलता, जैसे ही वो चले गए ना दुनिया ख़त्म हो गई, और बिहाइंड दैट पता चलने लगता हमको कि बाप रे वो इतना प्यार करती थी, वो मेरे लिए ऐसा सोचती थी, मतलब पता चलता लोगों से कि उन्होंने आपके लिए ऐसा सोचा था, उन्होंने ऐसा किया था। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वैसी अजीब हो जाएगी फैमिली के लिए मगर मैं बता दूंगा, तो कि वो मेरे लिए कैसा उन्होंने मेरे लिए सोचा था। एक बार वो गिर गए थे, तो वो पंडित जी वगैरह ऐसा नहीं पूछते हैं, तो दूसरे लोग कोस रहे थे कि इसकी वजह से गिर गए, इसकी वजह से गिर। तो वो अंदर ही अंदर उनको पता है कि मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ। दादाजी इसलिए फील कर रहे क्योंकि उन्होंने डांटा था जाने के पहले, लेट वेट होने के लिए, तो वो गिल्ट अलग फील कर रहे कि मैंने बोला था तो मेरे ऊपर आ गई चीज़ कि तुम डांट डूट के भेजते हो तो गिर गए। मुझे ये लग रहा कि मैंने गिरा दिया मेरी वजह से, और हम गिल्ट में रह रहे हैं। और क्या होता है कि फैमिली को लगता है कि हीरो बन रहा होगा, इनफैक्ट मुझे बोला भी हीरो बन रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे थोड़ा सा आँखों से कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई देता है, गाड़ी स्लो चलाऊँ, दादी बैठे, लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो खड्डा ऐसा है दिखा नहीं, जंप फ्लोर गिर गए, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ थी मेरे लिए। तो उस टाइम पर उन्होंने सबको चुप करवाने के लिए, पंडित जी जब हम लोग सब लोग पूछते हैं थोड़ा बहुत किसी ने, तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोले, और वो तो उस टाइम ही ऐसा था। और एक्चुअली ना हवा चलने लगी थी तेज, बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो थोड़े छींटे आने लगे थे, तो तेज़ हवा चलने लगी, और वो बाहर का एरिया था, तो 4 लेन नहीं था, नॉर्मल रोड ही था। वो उस पर जंप ऐसा हुआ कि सब सहन किया, उस चीज़ को संभाला जैसे तैसे, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं आई। मैंने लगा एम्बुलेंस खोल, 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वो ये जगह नहीं पूछ रहे कौन कहाँ रहता है, किसका नाम से क्या है, अरे तुम आओ ना पहले यार, तुमको बताएंगे। और इतनी देर में वो आए नहीं, जब से पहले ट्रक वाला आ गया, तो ट्रक में कैसे चढ़ाया क्या कर अकेले ने, और फिर लोग आ गए थे आसपास, पर कैसे मैं रोते रोते लेके आया मुझे पता है, पर उस चुको भी उन्होंने संभाला। तो अब मैं तो निकल गया काम करने, लेकिन उन्होंने पीछे ये पूछा ना, मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब वो चले गए तो पता चला कि मैं जो गिल्ट फील कर रहा हूँ परिवार वालों को दिखाने के लिए, देख उसकी गलती नहीं थी, और उनको पता है कि मेरी गलती नहीं थी, नहीं चल रहा, उनको पता है, मुझे पता है ना। अब इनको सबको तो नहीं पता ना, तो कोई कुछ भी बोलता है, और बोलने में किसका अपन मतलब मुंह पकड़ सकते हैं। तो वो पता चला कुछ साड़ी से, उनकी साड़ी में मतलब बहुत खुश होती थी, लेकिन हंसेगी नहीं, कभी नहीं बताएगी कि यार मुझे बहुत अच्छा लग गया कि ऐसा कि नहीं तुम्हें, ताकि उनको लगे नहीं कि यार मेरे लिए वापस लेके नहीं आ जाए, तुम्हें लेके आ। तो उसको साड़ी को इतना प्यार किया उन्होंने, सुबह 4 बजे उठ के उसकी फाल लगाई, स्ट्रांग थी, ऐसा नहीं कि दादी है मतलब नहीं कि हाँ ऐसा नहीं थी, दादी मतलब कि मम्मी है, ये समझो आप, इतनी काम करने वाली, सब घर वर का ये वो सब कुछ। एक चीज़ याद आई मुझे, सुबह 4 बजे उसकी फाल की, नहीं इस शादी में पहनूंगी तो मैं यही साड़ी पहनूंगी, और फाल नहीं है तो सुबह 4 बजे उठ के उन्होंने फाल करी मशीन पे उसकी, और वही उन्होंने पहनी। उसके बाद में मैं इंदौर जब है ना ऑटो गेट और उस टाइम चला गया था ना, तो जब आता था तो आता नहीं था ये बोल के कि मैं आ जाऊँगा आज, ऐसा कुछ। और खाना खाएगा, मैंने नहीं मैं तो खा के, क्योंकि 8 बजे की ट्रेन होती थी ना, उसमें आया, तो वो दूध वगैरह लेके अच्छा था, मस्त वहाँ बाहर मिलता था, अच्छा था, पी हुआ क्या बढ़िया, कोई
खा पी के पेट भरा हुआ रहता था बिल्कुल, और ऐसा आता था। लेकिन क्या होता था कि घर की आदत से एंटर किया और चेंज वेंज किया, और एक आदत पता नहीं क्या पड़ा कि ढक्कन खोलने की, वो आवाज़ वो सुन लेते थे। मतलब उठ के आते थे, गेट खोलते थे, गेट खोल के वापस सो गए। 11 बज चुकी है रात की, है ना, ट्रेन आपको पता है 11 बज जाती है आते आते, ना 11 से कभी 11:15 बजे। मैं पीछे गया, चेंज वेंज कर रहा हूँ, इतनी स्पीड है ना मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। आटा गूंद कर रोटी बन रही होती है, सिर्फ मैं चेंज करके आ रहा हूँ इतनी देर में, क्योंकि मैं जब उस किचन से क्रॉस हो रहा हूँ ना, तो मेरी आदत के खोल के देख लिया, मुझे भूख नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, सिर्फ अपन गलती से खुल गया। हैबिट होती है, वो आदत पड़ी हुई है, आदत है ना, पड़ी रोज हुई की ऐसा, क्योंकि रहते तो नहीं है ना, भले वहां रह रहे तो क्या हुआ। खाना बना देती थी यार, वो आता था तब तो उनको आटा, मतलब बहुत, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, मतलब अब तक गाड़ियाँ भी उठाई है उनके टाइम पर, और खेती का काम, मल्टीपल चीज़ें करी है। बहुत स्ट्रांग थी, बताती थी कि हम झाड़ पे भी चढ़ जाती थी, ये वो बहुत कुछ किया उन्होंने। तो अभी भी काम में वो कहीं भी ऊपर चढ़ना वढ़ना कर लेते थे, तो वो उन्होंने किया है, तो वो सारी चीज़ें याद आती है। और जब गए तो ये सारी चीज़ें भी याद आई। और डॉक्टर जितने मिल नहीं पाए, पर फिर भी थोड़ा बहुत, थोड़ा पहचान का वहाँ फ़ायदा होता है तो मिल गए। डिप्रेशन में कन्वर्ट कैसे हुई वो चीज़? डिप्रेशन आई थिंक, वो आपको पता नहीं किसने बोल दिया, पर मैं उसको क्या बोलूँ, मतलब मेरे के लिए उसका नाम नहीं है, लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन से, क्योंकि जो हमने सुन रखा है, आई थिंक, क्योंकि दादी जी के जाने के बाद आपने आई थिंक डांस क्लास lost everything। या तो डांस क्लास आना बंद कर दिया था। हाँ, क्योंकि डांस क्लास तो आई में लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब मैंने जैसे बोलते हैं ना, हथियार टेक दिए, घुटने टेक दिए, तो मेरे लिए वो हो गया था। डांस क्लास के बच्चों ने शायद वापस आपको इनकरेज करा डांस क्लास पे आने के लिए। ये बहुत बड़ी एक सीख है लाइफ की, कि मैं नहीं चाहता था, सब अच्छा चल रहा था, मुझे सपोर्ट मिल गया था, दादी का भी बहुत प्यार था, सारी चीज़ें हुई। और अभी भी मिस करता हूँ कि यार नहीं यार, मतलब नहीं जाना चाहिए था, और यकीन तो अभी भी नहीं होता है। और टूट बहुत ज़्यादा गया मैं उनके जाने के बाद में। और क्या होता है कि बंद था सब कुछ, मतलब बंद हो चुका था उसके बाद में ना। और ट्रीट डॉक्टर ऐसे करते हैं उस टाइम पर कि मतलब पहचान से थोड़ा फ़ायदा तो होगा, कि जैसे जैसे हॉस्पिटल तो मिल ही गया, पर ऐसा मिला कि उनको वो तो नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं भेजना। फिर भी उन्होंने नॉर्मल वार्ड में डाल दिया। अब 2 दिन तक उनके इलाज चले, उसके पहले उनको ब्लड प्रेशर और की प्रॉब्लम थी, लेकिन शुगर वगैरह का नहीं था। शायद ड्यूरिंग दैट वो शुगर की कुछ प्रॉब्लम आ गई उनको, लेकिन हमसे पूछा, हमने बोला नहीं है। 2 दिन में जब कोविड की रिपोर्ट आने वाली, जब तक उन्होंने वही डोज दिया, तो उनकी शुगर और बढ़ गई, शुगर हो जाती, रिपोर्ट आई नेगेटिव कि कोविड तो नहीं है। पर एक दिन वो पता नहीं ऐसा होता है शायद कि जाने के पहले थोड़ा इंसान सही हो जाता, तो वो सही हुआ, हम तो खुश हो गए। मुझे वो बात बहुत अखरती है अपनी, कि यार मैं खुश क्यों हो गया यार, कि मुझे लगा कि दादी तो यस आई डिड इट, मैंने वो सेटिस्फाई वाला फील किया। मेरी डोर शायद थोड़ी, मुझे सच में बहुत हर्ट होता है, आज भी होता है मुझे, रात को भी कभी नींद नहीं आती, कभी ऐसा होता है कि यार मेरे से वो डोर छूट गई यार, कि मुझे लगा कि यार सही हो गई दादी यार, और मैं खुश हो गया। और उसी नाइट में उनकी थोड़ी सांसें चलने लगी, और नेक्स्ट डे रहे वो जी, रात को 10 बजे फिर वो। और कितना प्यार यार, कि दैट टाइम डॉक्टर मुझसे आके बोल रहा है, अभी ऐसा टाइम चल रहा है, आप ध्यान रखना, आप तो यंग हो, ऐसे दूर रहना चीज़ों से, आसपास हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो वो मुझे ज्ञान बांटना है। और दादी को मेरी नीड, मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है, और मुझे उधर से आवाज़ आ रही है कि तुझे देख रहे हैं, तुझे देख रहे हैं, और तुझे आवाज़ लगा रहे, पर मैं सुन नहीं पा रहा, क्योंकि डॉक्टर की नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा, तो वो मुझे घेर के खड़े हैं। मुझे वो डॉक्टर मिला नहीं वापस, पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मुझे वो डॉक्टर, मतलब जस्ट बैठ के मैं सामने ही हूँ, और मुझे वो समझा रहे हैं, कर रहे हैं, और वो कमलेश जोर से चिल्लाया, दादी ने नहीं, तो चिल्लाया, पापा ने चिल्लाया कि कमलेश ऐसा कर। जैसे ही पास में गया, वो उनकी, वो नहीं देख रही है किसी को, तिरछे से सिर्फ मुझे देख रही है ऐसा करके, मुझे देख रही है, और मेरे सामने उनकी एंड उस टाइम मुझे समझ में आया कि कोई अपना अपने से दूर चल जाता है तो क्या होता है। पिक्चरों में देखते हैं कोई रोता है, भैंगड़े पाड़ता है, कुछ नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है। आपकी रूह इस हद तक फ्रीज हो जाती है, तक कांप जाते हो आप अंदर से, अब जस्ट चुप रहने का मन करता है सिर्फ, चुप, मन तो करेगा ही नहीं, बस खत्म, बस खत्म। आप रुक गए, जैसे एक पुतला बन गए हो, आप भी पुतला बन गए हो, आपकी जान अपने अंदर से निकल गई, आप अब सिर्फ खड़े हो, और मुझे सब सुने आ रहा है आसपास का, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा एक आंसू भी नहीं निकला ना, मेरा दिमाग, दिल, किसी तरीके से मेरी समझ, सब चीज़ धरी रह गई, कोई काम नहीं कर रहा।
एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये जो मेरी दादी है मेरे सामने से चली गई, वो तैयार ही नहीं। और बोल रहे हैं, पीछे से किसी की आवाज़ आ रही है कि सेवा अच्छी कर रहा था, ऐसे नहीं मिलते हैं बोलते ऐसे, क्योंकि पास में भी है ना बेड वेड वाले, समझ में आ जाता सबको कि यार कौन कितना कर। नहीं यार बिल्कुल भी, मतलब एक्सेप्ट तब भी नहीं हुआ, दाह संस्कार वगैरह सब कुछ हो गया तब भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। और किसी के सामने उस टाइम फिर थोड़ी देर बाद ज़रूर रोया मैं, और रात भी बहुत बेकार निकली। फिर उसके बाद में फिर लोगों के सामने चुप रहा, किचन में अकेले खूब रोया, खूब। एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता इंसान। मैं बहुत लंबा टाइम हो गया नहीं निकल पा रहा, मतलब क्योंकि मेरा दिमाग मानने को ही तैयार नहीं कि ऐसा हो गया। कितना समय उस चीज बहुत में ज़्यादा। गया? मतलब जनरली लोग क्या करते हैं 5 दिन 1 महीना, मुझे 1.5-2 महीने होने आ गए कि मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, है ना। अभी मुझे नहीं आ रहा समझ में, इन बिटवीन मेरे मासी की लड़की है, वो मेरे जीजा जी को थोड़ा उस टाइम उनको कोविड हो गया जी। और मैं दूध का जला हुआ उस टाइम पर। तो फिर वो रतलाम हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके पास में हम लोग गए और वो पता चला तो उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि वो सेवा बहुत लोगों की कर रहे थे, इन बिटवीन वो कहीं अपना ध्यान नहीं दे पाए और उनको, तो उनके इसमें रहे फिर। तो वो पहले तो निकला नहीं, क्योंकि अब दिख गया कि एक तो छोड़ के चले गए, दादाजी बीमार होने से उठ भी नहीं पा रहे थे। आपने कभी देखा होगा स्टूडियो पे आ जाते हैं ना, चढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा वो कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर तो उठ भी नहीं पा रहे थे, नीचे से हाथ लगा के ऐसे, फिर उनके पीछे से टेका लेके बैठ रहे हैं जब तक उनको कुछ खिलाना है, ग्लास भी नहीं पकड़। तो उनकी सेवा में मैंने टाइम निकाल, पर जब जब भी प्रॉब्लम ऐसा लग, अकेले बचा के खूब रहे, नहीं निकल पा रहे, घर में। और मेन चीज़ क्या कि और फिर आप कुछ कर भी, बंद है सब कुछ। और फिर जैसे ही फिर जीजू का पता चला, तो फिर वहाँ 12-12 घंटे बैठना, और वहाँ डॉक्टर ने, मुझे समझ में आ गया था कि ब्लड शुगर ऐसा बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो वैसी उनकी डाइट प्लान करी, सर्च किया, जो दादी को नहीं था फिर भी वो इनको है, तो वो कैसे। डॉक्टर 3 दिन बाद बोलता है कि आप और कहीं ले जा लो, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चाहता कि इतनी कम एज में को चल जाए। मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये सही होंगे, आप करो बस। एक टाइम फिर थोड़ा सही होने लग गए, 1-2 दिन सही हुए, फिर दिक्कत आई, फिर उन्होंने बोलना चालू कर दिया। मैं आपको समझा रहा था पहले भी, हम नहीं चाहते ऐसा वैसा। तो मैंने कहा बाहर जाएंगे तो क्या अलग हो जाएगा, बोले वहाँ मल्टीपल डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो नहीं माने, तो फिर मैंने फ़ोन लगा दिया सब दूर। कोविड चल ही रहा था, मैं बाहर इसलिए निकला क्योंकि मेरे पास डॉक्टर का वो कार्ड था कि मैं वहाँ हॉस्पिटल का हूँ ऐसा। फिर डिप्रेशन चल रहा है, अब सोचो कि आज जिस चीज़ से निकले ही नहीं और वो चीज़ अभी सामने, और रोज़ यहाँ बैठे, आप सोचो 12 घंटे एक जगह पर बैठना, ऐसे वहाँ से जा रहे हैं, डेथ हो रही है, ऐसे हाँ करते करते लोग आ रहे हैं, और वो सुबह आए और शाम को साइलेंटली निकल रहे हैं, वो रो रहे हैं लोग, और अपन भी जूझ रहे हैं उस चीज़ से कि यार ये सही हो जाए। तो बहुत मुश्किल रह रहा था उस टाइम, और ऊपर से ऑलरेडी मैं टेंशन में हूँ, मतलब टेंशन तो क्या बोलूँ, आप डिप्रेशन बोल सकते हो, आप जो बोल रहे हो कि मैं उस गम में हूँ ऑलरेडी, नहीं निकल सकते ऐसे में। और उनको बिलीव दिला रहे, बाहर पता चला कि बाहर तो और ज़्यादा मारामारी है, आज तो यहाँ पर रेमडेसिविर रेगुलर लग रहे हैं, वहाँ तो लग भी नहीं पा रहे हैं। और फिर चलते रहा, फिर वो सही हो गए कोविड से, फिर कोविड से सही हो घर पहुँचे से फिर और प्रॉब्लम हो गई, तो और कहीं बाहर निकल गए। तो वो गम में ही था, फिर वापस दादाजी को कुछ दिक्कत हो गई, तो मैं उनको, हमने मतलब कोविड से क्लियर हो गया था, लेकिन झिल्ली विल्ली कुछ फट गई थी, तो ऐसा कुछ वो लगाया उन्होंने एयर के लिए कि एयर लीक हो गया ऐसा। तो वो अहमदाबाद में एडमिट हो गया, तो वहाँ थोड़ा सेटलमेंट हो गया था कि थोड़ा नॉर्मली सब हो गया, तब तक कोविड भी थोड़ा नॉर्मल चला गया था। अब जितने में दादाजी का कुछ हो गया, तो यार कि इनको तकलीफ हो रही है ऐसा कुछ, तो अहमदाबाद से यहाँ आ गया। अब वो घर में वापस, अब इतना क्लियर हो गया था, डांस क्लासेस तो वापस चालू नहीं करूँगा, हिम्मत ही नहीं है, डांस तो नहीं छोड़ सकता लाइफ में, वो अंदर ही है, तो करूँगा कभी कभार ऐसा, पर मैं वापस ये सब काम कर सकता हूँ, पूरी हिम्मत मर चुकी थी। तो वो जो टाइम को शायद है ना, लोगों ने देखा है, शायद वो बोल सकते कि डिप्रेशन में। फिर कम बैक कोशिश करी, समझ में आने लगी, तो क्योंकि नहीं निकल पा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा दिमाग, लेकिन कम बैक जो हुआ, हाँ, तो वो खुद से हिम्मत जुटाई कि वही बोला ना, कोशिश की मैंने फिर अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, इंदौर वाले, मुंबई वाले, जो दिल्ली में है कुछ, तो उनको पता ही नहीं है कि पास 2-3 मंथ में मेरा क्या हो गया। तो बोला बहुत अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है तुझे देखकर, वो अच्छा लगा, वापस नहीं आ पाया।
और इन बिटवीन बिफोर दिस मतलब सेकेंड कोविड के पहले हम एक बच्ची मिले थे मुझे, छोटी लड़की और स्टूडेंट दो। वो मुझे देख के उस बच्चे को लगा यार तो रवीना है, मेरी सिस्टर छोटी थी तो ऐसी चुईया जैसे वो चकर चकर इतना बोलती है, और उसका बड़ा भाई यानी कि मैं। तो मैंने बोला कि एक वीडियो बनाएंगे भाई बहन वाला, क्योंकि रवीना और हमारे वीडियो साथ में बने तो भाई बहन है, तो हीरो हीरोइन नहीं बन सकता साथ में अपोजिट, है ना। तो एक वो भी प्रॉब्लम है, घर में ही हम दोनों हैं लेकिन अब वो कर नहीं सकते वीडियो, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। फिर हमने दिल बेचारा तो बना लेता, पर वो वहाँ तक सीमित है, उसके आगे अपन ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते रोमांटिक सॉन्ग समथिंग। तो दिल बेचारा तो हो गया। फिर हमने ये बनाने का सोचा उस टाइम पर, और उसके साथ में फिर राखी आने वाली थी, तो तब सोचा, वो तो किया नहीं उस बात को, हो गया टाइम 6 महीने समथिंग हो गया उस बात को, क्योंकि ये सब भी बीच में हो गया। तो सबसे पूछा, सबको बोला, बहुत सारे लोगों को बोला, पर डांस क्लास का अभी भी माइंड में नहीं आया। और मैंने बोला कि यार वो सुभाष भाई है, उनसे बोला कि यार एक बनाते हैं, क्योंकि वो भी क्योंकि अब सभी खत्म हो गया, कुछ चल तो रहा नहीं, तो वो भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। तो आप वो वीडियो देखना, वो रक्षाबंधन है ना, भाई बहन का प्यार समथिंग। अब मेरी सूरत देखोगे आप लोगोगे यार कुछ भी नहीं है मेरी बॉडी में, मैं पूरा खत्म हो गया, बहुत गर्म। तो पर ना जो बाहर लेके आया ना कि मैं कुछ अब चलो चालू करूँ, काम है, मतलब सबकी हेल्प रही, आगे उस पॉइंट पे भी आऊँगा कि बाकी फिर आगे सपोर्ट, फिर आगे के, पर वो सपोर्ट स्टेप लेने के पहले नहीं आएगा। आपको कोई आपके घर से उठा के और मैं जा तेरे को सक्सेसफुल बना दूंगा या फिर तू ऐसा कर, तू सक्सेसफुल नहीं करेगा, वो तो वो कर भी नहीं सकता। कैसे करेगा यार कोई आपके घर आके, कोई खुद की भी तो लाइफ है, खुद की लाइफ नहीं, कोई आपको रोज सुबह आके रोज ना घर आ सकता आपके कोई कि चलो उठो करते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। बाहर जो निकाला ना, तो अब उसको मैंने लिखा कॉन्सेप्ट को, तो उसमें जाने लगा, फिर कॉन्सेप्ट लिखा, फिर शूट की जगह पे बात करके आपके घर पे शूट कर ले क्या, वही अपने क्लाइंट ने हमेशा साथ दिया, आपके तो हाँ आ जाओ कर लो कॉलेज में, शूट किया, फिर वो एडिट हुआ, ऐसा करना। तो वो जब पूरे जोन में गया ना 5-7 दिन में, तब थोड़ा बाहर आया। तो जो बचाया है ना मुझे, वापस जो लाया वो काम लाया है, इसलिए मैं उसकी बहुत मतलब पहले भी करता था, और वहाँ से मुझे और वैल्यू पड़ी कि आप लाइफ में कितने भी ख़त्म हो जाओगे ना, कोई स्पीच, कोई मोटिवेशन, कोई कितना आपको बोल दे फ़ोन पे कि ये नहीं तो अच्छा करा, तो जस्ट डू इट, तो करते रहे, कीप वॉकिंग। नहीं कितना मोटिवेशन, आप कितना मोटिवेशन मिलता है, नहीं वो काम में जब घुसा ना, मतलब या फिर शायद दूसरों के लिए नहीं हो, मेरे लिए हो, क्योंकि मेरे को घुसने की आदत है बिल्कुल ऐसे, उसने मुझे वापस लाया, थोड़ा दिमाग सही हुआ। वो तो खुश तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक था कि कॉमेडी जैसा वीडियो, भाई बहन की मस्ती मतलब कॉमेडी जैसा वीडियो है, तो वो उसको भी अब फिर वो ख़त्म हुआ, बाहर आया, फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिर लोगों से बात हुई, तो वो जोन चलते रहा, राइटिंग से जगह को ढूंढना, शूट करना, तो उस जोन में चला गया। 5-7-8 दिन निकल गए। फिर दिल्ली से भी मेरे दोस्त ने बोला कि यार कुछ लोग है ना, जैसे एक्सेंट उनका होता है कि उस रीजनल होता है कि जैसे भोपाली तो था, भोपाली एक्सेंट आएगा थोड़ा सा, पर तेरा जो एक्सेंट है वो बॉलीवुड जैसा है, नॉर्मल है, हिंदी फिल्म जैसा है। तो तू वीडियो बनाएगा ना अगर डायलॉग वाले भी, तो वो मेरा फर्स्ट डायलॉग वीडियो था। मूवी कर ली थी, पर मूवी में आउटपुट क्या है अपने को पता नहीं, शूट कर क्या आ गए, वो कब मूवी बनेगी, कब उसका वो होगा, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन अप्रिशिएट किया लोगों ने, कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये बीच में सब कुछ हुआ। उसने वापस लेके आया उस काम में, और वो जैसे काम लिया तो अभी जैसे सर आपने जो बताया कि कम बैक काम के कारण हुआ, बट उस चीज़ से ये क्लेरिफाई नहीं हो रहा कि डांस क्लास पे आना कैसा हुआ। नहीं तो जो काम आप घर पे रह के कर रहे थे, बट डांस क्लास तो ऑलमोस्ट अपना बंद हो चुका था, वो चीज़ आप थोड़ा सा। नहीं तो वो बाहर निकलना मुश्किल था, मतलब वहाँ अभी तक भी नहीं आया था कि मैं वापस क्लासेस स्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि अब कैसे छोड़ के आऊँ, दादी जो घर में थी, जो एक वॉरियर बन के खड़ी थी, बैक सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं, बैक सपोर्ट है, घर का ध्यान रखने के लिए सबसे मेन। तो अब दादाजी और अकेले पड़ गए, तो अब वो तो थॉट ही निकल गया था कि अब करेंगे कभी। तो बस इतना सा था कि ये काम स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा माइंड को हम लोग करने लगे कि चलो अब काम करना चाहिए। और वो भी मैंने दादी को डेडिकेट करते हुए किया, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं मेरा नाम हो, और मेरे बारे में कोई आके बोलता कि ऐसा किया तो अच्छा है। मुझे 2-3 चीज़ें अच्छी चीज़ है कि मैंने उनको मेरा एक फाइट का वीडियो दिखा देखो दादी ऐसा आने वाला, ऐसा वीडियो मैंने किया है, देखो ये फाइट वाला वीडियो बहुत अच्छा हुआ गया था। तो वो वाली चीज़ और 2-3 चीज़ें जो थी मैंने वीडियो उनको दिखाया था, तो अच्छे चाव से देखती थी, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं, हाँ ठीक है।
बाहर मेरे पीछे बात होती थी तो वो मुझे तकलीफ थी। वो तो मुंह पे तारीफ कम कर देते हैं। फिर है ना मेरी सिस्टर ने बोला कि वो चाहती थी दादी कि, और हर माँ भी चाहती है, ये भी आपको पता ही है ना, तो वो था दादी का। तो फिर सोचा कि चलो करेंगे, लेकिन उसके पहले क्लास बदल गई, क्योंकि हम रुकना चाहते हैं, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन हम रुक रहे हैं, कोई और आपके लिए नहीं रुकेगा। तो जो क्लासेस थी वहाँ पर कोई दूसरा क्लास लेने आ गया कि मैं रेंट पे लेना चाहता हूँ। तो मैं तो ऐसा चीज़ ख़त्म रखा हुआ हूँ बिल्कुल। तो मैंने उनको बोल दिया कि बात दे दो आप। तो मेरी क्लासेस गई, तो मेरे पास कोई क्लास भी नहीं, मैं करना भी नहीं चाह रहा था, मेरे पास क्लास भी नहीं है। तो जैसा मैंने बोला कि हमने काम इतना किया अभी पीछे, तो व्यवहार भी वैसा रहा। तो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स रहे उनका प्यार बहुत ज़्यादा रहा, सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। तो उन्होंने एक एक करके सबने बोला कि नहीं सर आप तो करो, हमारा बच्चा आएगा तो आपके यहाँ ही आएगा, और आप प्लीज़ करो, और आपको जो भी सपोर्ट लग रहा है तो करो। तो मेरे लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, जगह भी देखी। कमलेश जी पावेचा है, उनका नाम भी कमलेश है, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। और एक्ड है हमारी दृष्टि की मम्मी, उनका बहुत, उन्होंने भाई बोला मुझे, और फाइनेंशियली उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, और मेरी बात भी करवाई। इनफैक्ट मुझे ऑनर से बात कराने लगे, लैंडलॉर्ड से, कि ये, और उनका प्राइस भी कम करवाया। इनफैक्ट पूरा मतलब पूरा उठाया वहाँ से कि जस्ट हाँ कि कम करवाया रेंट भी, और ये जगह भी दिखाई, और आप इस जगह पे करोगे तो आप भरोसा भी दिया कि आप नो डाउट और ऊपर आओगे और ऊपर उठोगे, ये जगह अलग है वो उतना। और मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये जो जगह थी मेरे रेंट से 3 टाइम्स ज़्यादा रेंट था इस जगह का, कम करवाने के बाद में। तो इस कंडीशन में से निकलने के बाद में आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इतना कर दो, आपके पास पैसा है ही नहीं। फाइनेंशियल इतने पर उनको भी भरोसा था मुझ पे, और मुझे उनके भरोसे पे भरोसा था कि इन्होंने मुझ पे भरोसा किया है तो मुझे करना चाहिए। तो वो फिर ऐसे करके चल गई। तो अभी जो क्लासेस है वो वही क्लास है, और चल रहा है इतने लंबे टाइम से, उसमें नो ब्रेक, विदाउट ब्रेक वो चल रही है। तो ऐसे धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हुई, और जब लग जाता हूँ काम में तो फिर घर गया तो कंडीशन वही है, लेकिन वो निकलना चालू हुआ ना तो थोड़ा थोड़ा इंसान बाहर आता है। और ये लगा कि दादी का नाम करना है यार, मतलब उसने जो प्यार दिया है ना, तो लोगों को लगे कि देख ये जो वैल्यू है ना जाने के बाद पता चलती है, लोग पहले समझे। क्योंकि यार आपको मेरी फिल्म में लाइनें, आप फिल्म की लाइन बोलता हूँ, मैंने एक लाइन लिखी और ये पूरी डेडिकेट है दादी को मेरी फिल्म। और इस फिल्म में थोड़ा पर्सनल लाइफ कुछ मसाला भी होता है, क्योंकि सीरियस कोई इतना देखना पसंद नहीं कर रहा, लेकिन मेन जो मैसेज है वो सिर्फ इस चीज़ पर ही है, और दादी के प्यार में बनाई हुई चीज़ है ये। और ये लाइन ओरिजिनल है कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, और तो और इतना भी नहीं चाहिए कि सामने वाले को पता भी चले कि वो आपसे इतना प्यार करता है। वो चीज़ तो है। ये लव कहीं भी देखो, आप किसी को किसी चीज़ के बदले में कुछ तो चाहिए, नहीं चाहिए तो उसे इतना तो चाहिए ही चाहिए कि भाई कि इसको पता चले कि यार हम इसको इतना प्यार करते हैं। यार उनको ये भी नहीं चाहिए कि मेरे बेटे को, मेरे पोते को ये पता चले कि मुझसे इतना प्यार करती हूँ। कैसा प्यार है यार ये। हाँ, तो वो मेरी एक अंदर से हमेशा से तड़प रही कि यार नहीं, ये अंदर रही। और भगवान का मतलब शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि थैंकफुल हूँ कि मैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे पास में ऑडियंस है उस चीज़ के लिए, वो आर्ट भगवान ने दिया है कि मैं उसके थ्रू लोगों में वो बांट सकूँ। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो मेरे अंदर ही रहती, और वो पता नहीं दादी का आशीर्वाद ही है कि कहाँ से कैसे करते 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 ये मूवी बन गई पूरी जी। और सब बात कर रहे हैं इसके बारे में। ओके। तो वही है और क्या है। तो मतलब डांसिंग के साथ राइटिंग वर्क भी कर लिया, अभी फ़िलहाल एक्टिंग के पड़ाव पे आप काम वगैरह कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप कितना समय अपने डांस क्लास को दे रहे हो, कितना समय भी एक्टिंग के तौर पे काम कर रहे हैं? अभी एक्चुअली अभी तो मैं कुछ पे नहीं कर पा रहा था, जब से मतलब शूट चल रहा था तो क्लासेस भी कर रहे थे थोड़ा बहुत। फिर बीच में सिस्टर की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने संभाला, वो ठीक होके आई और थोड़ा रेस्ट ही कर रही थी, सिर्फ स्टूडियो देख रही थी, डांस नहीं कर पा रही थी, मैं संभाल रहा था, पर वो आने लग गई थी। वो इतनी अच्छी हुई नहीं तबीयत से अपनी हेल्थ वाइज, और उसके फिर मैं बीमार हो गई तो उसने संभाल लिया। अब वो है ना, दुनिया में जैसे मेरे पीछे आई है ना,
वो हर काम में मेरे पीछे पीछे आ गई। तो वो एज अ सिस्टर, एज अ मदर, अरे एवरीथिंग, मतलब मदर बोल देंगे, दादी माँ भी है मेरी वो, और मेरा बच्चा भी है, सब कुछ है, दोस्त भी है। मतलब उसके लिए क्या वर्ड नहीं है कुछ। और भगवान को पता नहीं वो ऐसा बोल के आई होगी कि आपने भेज तो दिया है इसको, तो अब मैं जा रही हूँ उसके पीछे इसका सपोर्ट करने के लिए। तो भगवान ने वो पीछे पीछे आ गई, तो दुनिया में भी मेरे पीछे आई, मेरे हर एक काम में, मैं जहाँ जाता हूँ अब, क्योंकि मैं नहीं कर पाता मूवी, वो है तो मैं हूँ, वरना मैं टाइम पूरा डांस क्लास को देना पड़ेगा, आप छोड़ के दूसरी चीज़ नहीं सोच, आप सोचोगे वही तो टाइम है आपके पास में। उसने संभाला तो मैं आगे पुश किया, पर वो नहीं रुकी, वो फिर पीछे आ गई। वो फिल्म का भी पूरा संभाल रही है, सारी चीज़ें कर रही है। तो ये 2-4 महीने जो रहे वो तो मैं कुछ नहीं कर पाया, ना क्लास को दे पाया, पर मेरी क्लासेस चलती रही, सब कुछ सही रहता। कुछ कुछ जो है काम छोड़ना भी पड़ा, और बड़ा वो भी रहा कि यार एक चैलेंज भी है कि आपको जहाँ से इनकम आ रही है, क्योंकि बड़े काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं रहूँगा तो होगा वो कुछ चीज़ें, तो वो इनकम को सेक्रीफाइस करके आपको मूवी की तरफ चलना है, जो ब्लाइंडली आप चल रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कहाँ लेके जाएगी, कैसा कितना पहुँचेगा, तो वो छोड़ना चलता हुआ है काम। और तो वो मुश्किल भी रहा, और अभी भी वही चल रहा है, क्योंकि अभी मूवी हुई आई नहीं है, आने वाली है। तो ये 3 महीने नहीं छोड़ा, लेकिन उस टाइम पर आधे क्लास में गए, कभी कभी नहीं गए, और कभी वीकली मैंने ले लिया, कभी राइटिंग पर काम कर रहे हैं, लोगों से मिलना, क्योंकि एक फ़िल्म बनाना मतलब एक छोटा सा सीन अपने आप में दुनिया, तो हर जगह जा जा के अलग अलग बात करना, तो क्लास में नहीं दे पाया इतना टाइम, पर थोड़ा बहुत देते रहा। इतना तो रहा कि वहाँ कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं हूँ वहाँ पर। अभी जो मैं थोड़ा सा बीमार हुआ, जब सब कुछ हुआ, तब मैंने पूरा, तो उस टाइम तो सब छूट गया, एक्टिंग, फिल्म का काम, सब कुछ छूटा। बाकी बैकग्राउंड में सब लोग काम कर रहे थे, पर चलो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन इतना रहा नहीं, घर से थोड़ा बहुत मैंने कॉल पे किया, बाकी रेस्ट। और हाल जैसे अपने डांस क्लास में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल एज अ लर्नर नहीं, एज अ टीचिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जैसे कभी कभार होता है ना कि सभी आपने बताया कि मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, दीदी भी अगर बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ काम वगैरह आते नहीं होता। एक्चुअली है ना, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हो गई है कि हर बच्चा खुद से करने लग गया है, इतना करने लग गए। तो हर बच्चे का मतलब मेनली जो जिनको 2-2, 2.5 साल हो गए हैं, तो ऐसे बच्चे हैं जैसे कि चेस्टा है, महक है, याशिका है। अगर आप किसी दिन अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो वो समझते भी, और बहुत छोटे हैं एज में, तो वो खुद से करने लगेंगे, और ऐसा करना है तो वो भी सबके साथ करने लगेंगे, और काफ़ी कुछ कर लेते हैं। और इसके पहले भी कुछ और बच्चे थे, उन्होंने सिखाने लग गए, तो कुछ पढ़ाई में चले गए, कोई सिखाने चले गए, कोई दूसरे काम में चले गए, लेकिन वो संभाल लेते थे। कभी ऐसा हुआ डांस क्लास पे जो डांस सिखा रहे हैं बच्चों को, उस समय कोई स्टेप आप भूल गए हो जो बच्चों ने बताई हो? बहुत बार होता है क्योंकि जब सिखाते हैं तब सिखाते सब ध्यान में होता है। जैसे कर लिया तो क्या होता है कि हम दुनियादारी बहुत ज़्यादा है, घर भी है, फिर 4 जगह रस दिमाग लगा हुआ है, कोई आ गया, कोई कुछ बोल के चला गया, तो अगर सिखा लिया आपने तो फिर वहाँ से थोड़ा फोकस आउट हो जाता है कि चलो सिखा लिया अपन ने, स्टेप्स हो गए। तो अब जब करने लगते तो कभी कुछ और क्लिक हो गया तो अपन खड़े हो गए, अपन कुछ और स्टेप कर रहे हैं। तो ऐसा तो बहुत बार हुआ है, मतलब हो जाता है, और हम खुद हंसते हैं अपने आप पे, और अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि कभी कोई मिस्टेक हो गई, आपसे कोई गलती हो गई तो कोई गलत बात नहीं है, आप समझो, सीखो और निकल जाओ। ये नहीं सोचना कि मेरी इंसल्ट हो कोई। और सबसे पहले तो हम खुद ही हमारे खुद पे हंस लेते हैं, तो बच्चे भी सीखते हैं कि अपने आप पे हंसना कैसा है। वरना क्या होता है, बाहर कोई निकलता किसी की हंसी उड़ गई तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, घर में पे हंस कैसे लिए लोग। वो एक पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी बहुत सारी सीख है अपने यहाँ कि बच्चा गिरा तो चींटी मर गई, हाँ। जमीन को मारेंगे। तो मैं काफ़ी पेरेंट्स को सिखाता हूँ, और अच्छी बात है कि अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू ये बात मुझे याद भी आई। तो ये ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि कल से वो बच्चा बड़ा होके ना अपनी गलती का ब्लेम किसी और को देगा, और फिर मिस्टेक ज़्यादा करेगा। तो आपको बताना है रियलिटी कि देख भाई, बेटा तू अच्छे से नहीं चला, तू चेयर से टकराया तो तू गिरा, तूने ऐसा कुछ किया तो तूने तो कुछ लगी है, तो उसे एक्चुअल रीज़न पता चलेगा, तभी तो वो मिस्टेक वापस नहीं करेगा, वो तो कल से फिर करेगा। और ये हैबिट अगर बचपन में आपने गलत दे दी, मेरे साथ भी हुआ है कि चींटी मर गई और तब मारने लगते ज़मीन को, सही थोड़ी ना है ये। तो वो आप बच्चे को गलत सिखा रहे हो, और वो फिर बड़ा होकर कोई भी बड़ी गलती भी करता है। मतलब देखा ना, क्राइम होते हैं बहुत सारे, ये वो क्यों उसको फील नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसके बचपन से माइंड में ऐसा सेट हो गया कि नहीं, अगर वो जो भी करता है तो गलती सामने वाले की है, किसी और की है।
ब्लेम करना स्टार्ट हो तो जाता ये है। अपने यहाँ की प्रॉब्लम है। मतलब मैं बाहर की भी नहीं बोलूँगा, मैं तो एमपी की बोलूँगा, क्योंकि अपने यहाँ बड़े बड़े हुए हैं। तो ये पेरेंट्स तो ये नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को बताता भी हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि बच्चा बड़े होके उस चीज़ को सुधारेगा, मतलब बड़े होके ये गलती नहीं करेगा, उसको लाइफ में सुधरते सुधरते वो सही मुकाम पे पहुंचेगा। चलिए, अब आपसे इतनी गपशप तो हो गई है, अब वो छोटे से क्विक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इतना आपने अपने जीवन के बारे में बताया है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। वो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जैसे लेटेस्ट मूवी अभी आपने लास्ट कौन सी देखी है? पुष्पा 2। पुष्पा 2 अच्छा, देख लिए? फिर टॉकीज में जाके मोबाइल में? नहीं, टॉकीज में एक्चुअली ना मेरी सिस्टर और मेरी बात हो गई कि ओके, अपनी फिल्म देखेंगे सबसे पहले थिएटर, उससे पहले कोई सी फिल्म नहीं देखेंगे। ओके। जैसे कि आप फिल्म मेकर बना ही रहे हैं ना, जैसे मूवी वगैरह शूट कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फिल्म मेकर है जिनका मतलब, वैसे तो ऑलमोस्ट हर फिल्म मेकर कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं, बट कौन से ऐसे वो हैं डायरेक्टर या फिर फिल्म मेकर की जिनका आइडियाज़ वगैरह काफ़ी आपको अच्छा लगता है? वो जैसे आपने खुद ने भी थोड़ा आंसर किया इसको कि सभी लगते हैं लेकिन हाँ, स्पेशल होते हैं ना कि हाँ ये काफ़ी बेटर है। इटली का राइटिंग और जो काम करते हैं, मुझे बहुत। कौन से इंडस्ट्री से हैं ये भी? साउथ। जवान, आई थिंक आज तो बॉलीवुड जवान बनाई है। हाँ, जवान ने बनाई है जी। जवान भी देखो आप, उसमें उसमें उनकी जो उसमें राइटिंग भी दिखती है, और है उनका काम उसमें लगता है कि यार कुछ किया। शाहरुख खान के साथ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कितना प्यारा लगा। आपकी ड्रीम सिटी? ये कोई पूछने की बात है? छोड़ के रतलाम। क्यों मुंबई छोड़ के? क्यों नहीं, कभी लव रतलाम। हाँ, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, सिटी इंडिया की छोड़ो, अब मैं दुनिया में भी कहीं रहूं, रतलाम बस। रतलाम मैं जब ट्रेन से कभी बाहर जाके कभी आता हूँ ना, एक दिन हुआ मेरे साथ ऐसा, तो मैं गाड़ी पे चलते थे, लाइन बनी कि यार सुकून जो है ना वो रतलाम में है। 4 दिन अगर बाहर भी रह लेंगे, अगर रतलाम के अगर कॉर्नर पे भी खड़े, मैं कितना आराम कर लूं, बाहर जाके मैं कितना भी आराम कर लूं। अगर रतलाम में मैंने आराम किया है, रतलाम में आराम है, मतलब सुकून है। जैसे उस गाड़ी पे मुझे गया कि यार कुछ अलग ही आनंद है इस जगह का, कि मतलब ऐसे गाड़ी पे आ रहा था, स्टेशन से गाड़ी रखी थी, और फिर यार कितना कहीं भी जाके आ जाओ, मस्त सब दूर घूम घुमा के, लेकिन सुकून है ना वो रतलाम में ही है। तो वो है अपने लिए। थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, स्कूल कॉलेज कभी कोई क्रश? मतलब ऐसा क्रश क्या होता है? मतलब ऐसा क्रश नहीं, मतलब मुझे पता है, मतलब मैं बोलने का मतलब ऐसा कि क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ पसंद की? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग जब छोटे होते थे, कभी कभी ना कोई ऐसा पसंद आते ही रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, पर ऐसा कुछ मुझे ऐसा नहीं, मैं किसी को बोलूँ कि ऐसा क्रश या फिर ऐसा कुछ, तो ठीक ठाक ऐसा कुछ। क्रश में ऐसे नॉर्मल एक्टर्स भी रहते हैं कि हाँ, जैसे होता है ना आज के सोशल मीडिया पे किसी न किसी एक्टर बोले आजकल तो ये लड़कों की सबसे ज्यादा। हाँ, तो ऐसे अच्छा लगना लगता, वो तो मैं बोला कि क्रश क्या होता है फिर, मतलब क्योंकि अरे यार उसको क्रश है, मुझे ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, मेरे लिए उसका कोई ऐसा स्पेशल मीनिंग नहीं है। अच्छे लगते हैं लोग, पर होता क्या है, मतलब मेरे साथ में ऐसा है कि मैं उसने काम में घुस जाता हूँ, किसी चीज़ में घुस जाता हूँ, तो मेरे से कहीं ऐसा रहता नहीं कि हाँ किसी को मैं ऐसा सोच लूँ कि यार ये तो मतलब लॉन्ग टाइम मेरे लिए, मतलब ऐसे तो ऐसा नहीं है कभी भी। स्कूल में कभी मार खाई? हाँ, खानी पड़ती है, क्या है। कौन सा सब्जेक्ट? मेरे फेजेस चलते हैं अलग अलग। कभी मजाकिया होता तो बहुत मजाकिया हो, तो फिर उस टाइम पर ऐसे ही मार खाई है, कभी सीरियस हो तो सीरियस, तो ऐसे मेरे टाइम पीरियड चले ऐसे कुछ, तो मार खाई है, अच्छी खासी खाई है। जैसे आपने अभी बताया सिस्टर से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग ज़्यादा है ना, कभी बचपन से लेकर अभी तक ऐसी कुछ फाइट हुई है जिसमें सिस्टर कारण आपको डांट सुननी पड़ी हो? अरे ये कोई बोलने की बात है, हमेशा है। तो अगर वो रो दी तो मुझे डांट पड़ेगी, वो चिल्ला दी तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो तो है, ऐसा कुछ नहीं है। और लड़ाई की तो बात ऐसी है मेरे लिए कि अगर घर में भाई बहन है और अगर वो टॉम एंड जेरी जैसे नहीं है तो फिर क्या भाई बहन है, तो वो रस है, वो अपने आप में एक अलग ही भाई बहन के रिश्ते का मज़ा है, और बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता है और मज़े आ जाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे वो लोगों को भी ऐसा रहता है कि हमको, क्योंकि हम सेम प्रोफेशन में, तो हमको देखते तो बहुत तारीफ करते हैं, यार आप कितने अच्छे भाई जो है, एक दूसरे की बात सुनते हैं, अच्छा घर आओ। तो बाहर बिल्कुल अलग है जी, घर में बहुत अलग है। कभी किसी फ्रेंड ने फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठाया? दिस इज लाइक जनरली क्या होता है कि फ्रेंडशिप होती है फ़ायदे के लिए, है ना, जनरली लोग यही करते हैं। भी होती है ना? नहीं, निस्वार्थ होती है, होती है, आपने बोला ना, तो होती फायदे के लिए। अगर कोई ने चाहा कि मैं इससे दोस्ती करूं, चाहा मतलब क्या कि उसने यही तो चाहा कि कुछ तो उसने इसमें वो देख रहा है, तो जो दोस्ती हो गई ना, अपने आप ही बन गई, वो फायदे वायदे के लिए नहीं है। लेकिन कोई चाहता तो होता है ऐसा,
और चलता है काम भी, पर वो फ्रेंडशिप नहीं बोलते फिर उसको, मतलब फ्रेंडशिप ना बोलते, मैं दोस्ती बोलूँ अगर हिंदी में, तो फिर वो दोस्ती नहीं है, वो एक तरीके से एक रिलेशन है आपका, कनेक्शन है किसी लोगों से कि अब मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ कर दो, आप ऐसा करते हो, तो उसमें आपकी बॉन्डिंग हुई। पर जो दोस्त वर्ड है ना, वो अपने आप में अलग है, वो फ्रेंडशिप नहीं है। फिर वो अगर ऐसी है ना कि फ़ायदे हो तो वो फिर एक बिजनेस जैसा है, या फिर एक अपने कुछ कनेक्शन है कुछ काम के लिए। दोस्त में तो कुछ भी नहीं रहता ऐसा, कुछ भी नहीं है आपके दोस्त के अंदर, फिर भी वो आपका दोस्त है। एक वीडियो बनाया मैंने, डाला हुआ रील पर, एक मेरा दोस्त है, हाँ मैंने बोला कि इसमें बोला है कि पता नहीं क्यों है, मेरा एक दोस्त है पर पता नहीं क्यों है, देख रखा है। तो वो मैंने इसलिए बनाया, तो वो अब मुझे समझ में आया कि यार क्यों है ये इसका मतलब योगदान तो हर जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपन रीज़न निकालो कि इससे मुझे ये फ़ायदा है क्या, नहीं मुझसे वो है क्या, नहीं है। तो दोस्ती ऐसी है जी, दोस्ती के लिए आपका कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए ठीक है कमलेश भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में इस गपशप करने में, है ना। ये आज हम पार्ट 1 आपके साथ में यही ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी समय की मनसा देख के। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे बात करेंगे, जैसे कि आपने डांसिंग के बारे में बता दिया, आपका एक्टिंग करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ आपने वो बता दिया। अब आपकी एक्टिंग के बारे में हम आपसे गपशप करेंगे कि आपने एक्टिंग जो फिल्म मेकिंग स्टार्ट करी है, वहाँ से आपका प्री प्रोडक्शन से लेके रिलीजिंग तक का सारा आपसे हम गपशप करेंगे। आप वहाँ पे डिटेलिंग पे बताइएगा। ओके सर। देन थोड़ा सा आप सर हमारे गपशप विद इस्लामी पेज के बारे में कुछ बताएं, कैसा क्या लगा आपको हमसे गपशप करके। ओके, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम लगा दिया इस चीज़ को मैंने, क्योंकि तब तबीयत ख़राब हो गई थी, तो भैया से बात भी हुई आपकी हमारी करते हैं, और मुझे करना था लेकिन अब वो कंडीशन वैसी नहीं थी, तो उसके लिए तो थोड़ा सा ये भी कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर पाया कि कोई मुझे पूछ रहे हैं कि आप ऐसा करना है और मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी है ना कि अब बहुत टाइम लगा दिया। लेकिन मैंने देखा भैया का काम, और यूँ भी जनरली हम लोग मिल जाते हैं कभी, तो सारी चीज़ देखते कि एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ नया करते हैं, तो क्योंकि मुझे तो सब में ये लोग लगते हैं कि यार मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, तो जब अब मैं ही जैसा लगने लग गया, तो फिर उसमें ऐसा कभी रहता नहीं है कि कंपैरिजन जैसा या फिर ऐसा कुछ कि क्या मतलब मैं हूँ, इट मीन्स कि यार ग्रोथ होनी चाहिए, कोई कोशिश है, कोशिश को हमेशा से रहता है कि सराहना मिली जाए, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ी कि नहीं यार मुझे भी कोई सराहना करे, कोई पीछे थपथपी लगाए, तो वैसे। और फिर कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, तो मैंने इनका काम देखा, इन्होंने शूट करना स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार चलो वाह, मेरा ही कोई भाई वापस एक और कुछ करने की तैयारी में है। और वो मैं थोड़ा लेट हो गया उनकी मदद करने में या फिर उनके पास आने में, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है। बाकी आपका काम बहुत अच्छा है, आप अच्छे से बात करते हो, बहुत अच्छा आपने नाम रखा है, और मैं चाहता हूँ, लिटरली मैं चाहता हूँ कि रतलाम में ये चीज़ भी हो, अच्छे तरीके से हो, और हमारे आर्टिस्ट का कनेक्शन बने। और कनेक्शन ऐसे ही बनेगा काम कर करके, घर में बैठ के कुछ भी नहीं होता है। घर में बैठ के आपने सोच लिया कि मैं ऐसा कर लूँगा या वैसा अचीव कर लूँ, मुझे कोई काम दे दे, नहीं होगा। आप जब तक खुद से कुछ करोगे नहीं, कुछ चीज़ आउटपुट ना के निकालोगे नहीं, तो वो नहीं होगा। और जिसने ये चीज़ कर ली, मैं तो उसी को विनर मानता हूँ। आप विनर है ना, क्योंकि मेरा एक लाइन है मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथ में जितने सबको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस रतलाम में भी हम लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड लोग नहीं हैं। हो सकते हैं, होंगे, रिच भी होंगे, ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे, पर उस टैलेंट का, उस काम का, उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपने एक्शन नहीं लिया। अगर आपने एक्शन लिया, एक स्टेप लिया, मेरा एक स्लोगन है जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, मेरे डांस से भी रिलेट करता है, काम से भी रिलेट करता है। और अगर वो आपने स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया और अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस जगह में, और वो चीज़ अपने समाज में फैलाई, अपने जगह पहुंचाई, तो उस टैलेंट का, उस आपकी जो क्राफ्ट है उसका फ़ायदा है। अदर दिन कितने भी टैलेंटेड हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा कोई टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट और हीरो बोलूँगा या विनर वो है जिसने कुछ कर दिया। अगर कुछ किया है, वो मेरी नज़र में ज़्यादा ऊपर है बजाय ज़्यादा टैलेंट वालों के। तो ये मेरा है। तो आप कर रहे हो, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और बिल्कुल आप जब भी लगे आपको कि कुछ ऐसा करना है, तो आप जैसा समझो, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, जिससे भी जैसा समझ के आप बोलना चाहो, मैं रहूँगा साथ में जी। बिल्कुल आप बोलोगे वैसा हम लोग करेंगे, जैसा भी प्लान करके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।
तो आज हमने आपका परिचय करवाया श्रीमान कमलेश जी पाटीदार के साथ में, और आज हमने उनसे जाना है कि डांसर से डांस मास्टर बनने तक के सफ़र के बारे में और उनकी सफलता और असफलताओं के बारे में। अगर आपको यह गपशप पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और भी गपशप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया क्यों? क्योंकि अभी हमारी गपशप ख़त्म नहीं हुई है कमलेश पाटीदार जी के साथ में। अभी इनसे और भी गपशप करनी इनकी अपकमिंग मूवी अहमियत के बारे में, जहां इनसे काफ़ी कुछ बातें हमको जाननी बाकी है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल गपशप विद रतलामी के साथ में और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।